इससे पहले की कक्षा में हम लोगों ने जो श्लोक पढ़ा था उसमें सत्संगति क्या नहीं करती, सत्संगति से व्यक्ति का प्रत्येक उद्देश्य सिद्ध हो जाता है, उसकी चर्चा हम लोगों ने की। एक बार फिर से उसको पद्य को देखकर फिर हम आगे बढ़ते हैं। 23rd नंबर क्या है, हो सकता है कुछ एडिशन में अलग अलग एक आध नंबर आगे पीछे होगा। जाड्यम धियो हरति, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षुतनोति कीर्तिं सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। इसमें छंद बता सकते हैं कौन सा है छंद? बुक है क्या सभी के पास? था नहीं है, मैं लिख देती हूँ। अच्छा लिख दो। कोई नहीं, लिख देती हूँ। जाड्यम धियो सर आपके पास तो बुक है, तो आपके पास नहीं, आप सर के हरति सिंचति वाचि सत्यम। चूंकि ये हम देख चुके थे इसलिए ज्यादा इसको नहीं हाईलाइट करते हैं, केवल ये कि इसमें वसंत तिल का छंद है। वसंत तिलका का हमने कहा था छंद हमारे एक चर्चा ऐसी भी चली थी कि ये वर्ण नहीं अक्षर नहीं, तो मैं एक बार थोड़ा रिमाइंड ये कराऊंगी कि छंद दो तरह के होते हैं, एक तो मात्रिक और दूसरा वर्णिक। यानी एक में मात्राओं को हम फोकस करते हैं और दूसरे में हम वर्णों को फोकस करते हैं। तो स्वाभाविक है कि वर्णों को जहाँ पर फोकस कर रहे हैं वो हमारे वर्णिक छंद कहला रहे हैं। तो ये जो वसंत तिलका हमने पढ़ा था, शार्दूल विक्रीडितम पढ़ा था, इन सब में हम गिन रहे थे कि कितने वर्ण हैं। किसी में 14 वर्ण हैं, किसी में 15 वर्ण होते हैं, किसी में 19 वर्ण हैं जैसे शार्दूल में होते हैं, इसलिए उनको हम वर्णिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद संस्कृत में है लेकिन प्रयोग बहुत कम में आते हैं। जो सबसे प्रमुख छंद है वह है आर्या। आर्या के भी हमें नीति शतक में कुछ उदाहरण मिलेंगे आर्या, बाकी ये वर्णिक है। आपने रामायण की चौपाई सुनी होगी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसी तरह से दोहा, सोरठा, ये जो छंद है ये मात्रिक छंद है। हिंदी के ये जो छंद है मात्रिक छंद है, ये ज्यादा पॉपुलर है। संस्कृत में हमारे में वर्णिक छंद ज्यादा पॉपुलर होते हैं, तो इनको हम गिनते हैं। अब जब गिनने का तरीका क्या है, वैसे आप देखेंगे ये ज और धन आ ये मिलकर जा बना है। देखा जाए तो 2 वर्ण हो गए इसमें, लेकिन संस्कृत में स्वर सहित व्यंजन को एक वर्ण हम कहेंगे छंद शास्त्र में। आप सामान्य व्याकरण की बात करेंगे तो यहाँ पर हम ज और आ को अलग अलग 2 वर्ण मान लेंगे, लेकिन जब हम छंद शास्त्र की बात करते हैं, छंद शास्त्र पर भी बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया है। सबसे पुराना जो हमें इसका प्रामाणिक ग्रंथ मिलता है वह पिंगल का छंदस सूत्र। पिंगल आचार्य हुए हैं और इन्होंने छंदस सूत्र लिखा, और उसके बाद विवृत रत्नाकर है, श्रुतबोध है कालिदास का, छंदो मंजरी है गंगादास की। बहुत सारा लिटरेचर हमें मिलता है। धीरे धीरे छंदों की संख्या बहुत अधिक बढ़ती चली गई। तो ये जो छंद शास्त्र में इन्होंने हमें बताया नियम, तो वो ये कहते हैं कि ज और आ, ज अपने आप में वर्णमाला की दृष्टि से देखा जाए तो ये भी एक वर्ण है, ये भी एक वर्ण है, लेकिन छंद शास्त्र में ये स्वर से जब व्यंजन मिल जाता है और जो रूप बनता है उसको हम एक वर्ण मानते हैं। लेकिन जब हम मात्रा की बात करते हैं तो हमें व्यंजन नहीं काउंट करने पड़ते हैं, हम तब केवल मात्रा को काउंट करते हैं। तो इसलिए इसमें आप पूरे वर्ण यदि काउंट करेंगे तो कितने होंगे, आप ध्यान आपको ये रखना है कि खाली व्यंजन का कोई वैल्यू नहीं है। खाली व्यंजन हम
केवल इतना देखेंगे कि यदि दो व्यंजन जुड़ गए तो आगे वाले को हम दीर्घ मान लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक, ड और य मिलके, चूंकि ये एक है इसलिए ये एक, तो जाड्यम ये हो गया एक दो। ठीक है, आगे चलेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 10 11 12 13 14, ये 14 वर्ण हमारे में। मात्राएं देखें तो बहुत सारी हो जाएंगी। इसमें भी आपको मिला है, इसमें अनुस्वार है, इसमें छोटी ई है, या इसमें ये ओ है, इसमें इसमें, तो इस तरह से करके मात्राएं तो बहुत सारी हो रही हैं। लेकिन हम जो 14 वर्ण काउंट कर रहे हैं वो कैसे काउंट कर रहे हैं? स्वर समेत जो व्यंजन है उसको लेकर। अब इसको हम वसंत तिलका कहते हैं, इस छंद का नाम। तो वसंत तिलका की कोई खासियत है, विशेषता है, लक्षण उसका हम करते हैं। उक्ता वसंत तिलका वसंत तिलका तभजा जगौ गह। इसमें जो ये तभ ज ज ग ग ये लक्षण है। ता का मतलब तगण, भा का मतलब भगण, ज का मतलब जगण, फिर जगण, फिर गुरु और गुरु। गुरु का जो स्वरूप होता है उसको हम ऐसी एस की तरह लिखते हैं। इंग्लिश का जो एस है या संस्कृत का जो अवग्रह है, इस तरह से। तो लघु के लिए ऐसी इस तरह का हम एक चिन्ह लगाते हैं और गुरु के लिए ये इस तरह का चिन्ह लगाते हैं। तो ये जो त भ ज इत्यादि हमें दिखाई दे रहा है, इनका फिर क्या स्वरूप है? तगण हम किसको कहेंगे, भगण हम किसको कहेंगे, जगण किसको कहेंगे? तो इसके लिए हमने एक सूत्र देखा था, यह माता राजभान सलगा। ये एक फॉर्मूला है छोटा सा, जिसमें सारे गणों का स्वरूप आ जाता है। अब देखिए, सबसे पहले यह है, यह का मतलब हो गया यगण। मा है, मा का मतलब मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, लघु, ल से लघु और ग से गुरु। ये लघु का चिन्ह है, ये गुरु का चिन्ह। अब ये माता राजवान में हमने यगण मगण तगण हमने गिन तो लिया, लेकिन यहाँ आपने देखा होगा, अच्छा, जो गण होता है वो 3-3 वर्णों का होता है, 3 वर्ण होते हैं। तो यमाता में ये 3 आ गए, मातारा में ये आ गए, ताराजा में यहाँ तक 3, इसी तरह से राज भा ज भान, इस तरह से यदि हम लेंगे तो जो यमाता है, अब आप इसमें बताइए खुद ही कि इसमें हम लघु गुरु किस हिसाब से लगाएंगे? लघु गुरु, यमाता का हो गया, य लघु है, माता गुरु गुरु। इसमें आपको बड़ी बड़ी आ दिखाई दे रहा है ना, आ, तो अ का मतलब लघु, आ का मतलब गुरु, ई का मतलब लघु, ई का मतलब गुरु। इसी तरह से ओ गुरु होगा, औ गुरु होगा, ए गुरु होगा, आई गुरु होगा। ठीक है, जहां पर ये बिंदी लगी हुई है, अनुस्वार है, गुरु होगा। जहां पर संयुक्त वर्ण है उसके पहले का गुरु हो जाएगा। यहाँ तो गुरु दिखाई दे रहा है, मान लीजिए यहाँ यही होता है इतना, तो अभी हम इस पर जो निशान लगाते हैं वो गुरु का लगता, ठीक है ना, जबकि अभी तो हमारी गुरु है ही। तो इस तरह से कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें हम वर्णों का स्वरूप निश्चित करते हैं कि ये लघु है, गुरु है। तो यमाता ये सामने आ गया। दूसरा है मगण। अब आप देखिए, मातारा, इसमें मगण है तो उसमें यमाता की जगह मैं यगण ही लिखती हूँ और उसका स्वरूप फिर आगे यगण, और यगण का इन्होंने बनाया यमाता। ठीक है, ये हमारा मगण है, तो मगण के लिए इन्होंने लिखा था मा ता रा,
मातारा, यानी अब देखिए मा आ त आ र आ, इसका मतलब गुरु गुरु गुरु, गुरु मतलब बड़ी मात्रा। बड़ी मात्रा। हाँ, गुरु का मतलब जिसको हम दीप कह देते हैं। तो माता, अगला है तगण। तगण का रूप क्या बनाया है? ता राज, ता राज, ता राज। तो ये हो गया गुरु गुरु लघु। क्लियर हो रहा है? आगे इसके बाद है रगण। उसका क्या इन्होंने स्वरूप बनाया? राजभा, राजभा। और राजभा का रूप यदि हम इस पर गुरु लघु लगाएंगे तो क्या होगा? गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु। रा के बाद फिर जगण, जगण। इसमें है जभान, जभान। तो लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, जगण। उसके बाद है भगण। इसका क्या रूप बनेगा? भानस, भानस। तो क्या रूप बना इसका? क्या रूप बना? गुरु गुरु लघु लघु, भगण हुआ। इसके बाद है नगण। लघु लघु, इसका रूप बना नसल। तो लघु लघु लघु, न सलगा तो सगण, और यहाँ पर सलगा। तो फिर क्या हुआ? ये लघु लघु गुरु। तो कुल मिला के 9 गण हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6, फिर छूट गया 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लघु गुरु है। ठीक है। तो अब आप ये देखिए, हमारा बसंत तिलका का लक्षण है त भ ज ज ग ग। तो इसका मतलब तगण के 3, भगण के 3, जगण के 3, फिर जगण के 3, फिर गुरु और फिर गुरु। वर्ण आएगा गुरु गुरु। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 12 13 और 14। आप ऐसे गिनेंगे तो 1 उगता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 वर्ण का हो गया। खाली आप गण के हिसाब से देखें, मैं इसको तगण, फिर भगण, फिर जगण, फिर जगण, और फिर गुरु, 2 गुरु। ऐसे कैसे लगाएंगे? अब हम ऊपर वाली पंक्ति में देखें। ये 14 वर्ण तो हम देख चुके कैसे है। जाट्यम में है 1 2 3, यहां तक आएगा ये। ठीक है, 3 वर्ण हो गए ना, 3 का ग्रुप बनेगा। तो जाड्यम धी। अब जाड्यम धी में कैसे रूप लगेंगे? जा गुरु, ये डिया में अनुस्वार है तो ये भी गुरु, और धी। तो ये क्या हुआ हमारा? सबसे पहले तगण। तगण का हमने क्या रूप बनाया था? ता राज, ता राज। ठीक है। तो गुरु गुरु लघु। अब इसमें आप फिर 3 1 2 3, ये 3 हो गए। एक इनमें गुरु लघु 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 लघु। तो इसमें क्या हुआ? भगण, भगण, भानस, भानस। तो धियो हर, फिर इसके भी 3 यहाँ तक। ठीक है। तो यह है लघु। सिंचती में अनुस्वार है तो गुरु, फिर च लघु। कौन सा गण बना? ज भान। ठीक है, ज भान। फिर इसमें भी इसी तरह से 3 लघु गुरु लघु, ये भी जगण हो गया। और फिर अंत में सत्यम, 2 गुरु कैसे हो गए? ये तो चलिए ठीक है, यम बिंदी दिखाई दे रही है इसलिए गुरु है। ये सब गुरु कैसे हो गया? क्योंकि उससे पहले, उससे आगे आप जब देखेंगे तो ये आधा ता या से जुड़ा हुआ है, यानी इसको हम कहते हैं संयुक्त वर्ण।
संयुक्त वर्ण, मतलब स्वयं में त पूरा नहीं है, त आधा है, उसकी कोई कीमत नहीं है। या से ये जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इन दोनों को मिलाकर एक वर्ण मान रहे हैं। लेकिन संयुक्त वर्ण आगे होता है तो पहले वाले को गुरु मान लिया जाता है, तो इसलिए स को गुरु माना गया है। तो अब आप ये देखेंगे उक्ता बसंत तिलका तब जा जगऊ में जो त भ जा ज ग गह ये आ रहा है, ये लक्षण हो गया बसंत तिलका का। यानी बसंत तिलका के हर एक चरण में, एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, 4 लाइन हम जो लिखते हैं उसका मतलब 4 पाद या 4 चरण है, 4 स्टेंजा, 4 चरण ही बोले इसको। तो 4 चरण होते हैं, 4 पैर होते हैं, फीट जिसको कहेंगे। तो सब में तगण भगण जगण जगण गुरु गुरु इस क्रम से वर्ण आएंगे। मैम सत्यम का समझ नहीं आया, गुरु गुरु लगाया आपने। हाँ, तो ये गुरु है, इतना समझ में आ गया। नहीं मैम, सा तो एक ही है। ये देखिए ता तो आधा है, आधे को हम काउंट नहीं करेंगे, अन्यथा तो आप देखिए कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, फिर ये इस तरह से। यहाँ पर भी आप ड आधा है, तो हमने उन ड को और या को मिला के एक माना है ना। लेकिन नियम ये होता है कि जब 2 व्यंजन एक साथ जुड़े होंगे तो जो उससे पहले होगा वो गुरु होगा। अब ये ऑटोमेटिकली गुरु है, लेकिन सा तो आपको छोटा दिखाई दे रहा है ना, तो इस पर तो हमें लघु मात्रा लगानी थी। लेकिन चूंकि ता और या जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने इसको गुरु मान लिया। ता और या जुड़े, ये जुड़े हैं ना, ता आधा ता और या, इसको कहते हैं हम संयुक्त वर्ण। तो इस कारण से इसका पहला वाला जो होगा वो दीर्घ मान लिया जाएगा। दूसरा और दिखाऊं, जैसे उक्ता, ये उक्ता शब्द दिखाई दे रहा है आपको? देखने में तो आप यदि खाली ऊ को देखेंगे तो ये लघु हो जाएगा, लघु है, देखने में लग रहा है। और ता गुरु है और ये व फिर लघु। यदि हम ऐसा करते हैं तो कौन सा गण बना? ज भान, हमारा स्वरूप ही नहीं बना, क्योंकि इसमें क्या होता है, पहला त। तो इसका मतलब ऊ को हमें गुरु मानना ही पड़ेगा। उक्ता बसंत, अब ये क्या बन गया? तगण, ता रा ज। तो ये गुरु कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पर क आधा है जो ता से जुड़ा हुआ है, ये नहीं, ये संयुक्त वर्ण है। इस संयुक्त वर्ण से पहले यदि कोई लघु होता है तो उसको दीर्घ कहते हैं, गुरु मान लेते हैं उसको। और संयुक्त वर्ण चाहे लघु हो तब भी, हाँ, जैसे वसंत में, संत में वही आएगा। अब बसंत है जैसे ये, स दीर्घ हो जाएगा, अब सा दीर्घ हो जाएगा, अगला वाला लघु, ये अपना लघु हो जाएगा। और मैडम वो सत्यम में य के ऊपर माँ, इसलिए वो गुरु है। दीर्घ हो गया। अनुस्वार जैसे जहाँ होगा, अनुस्वार गुरु माना जाता है, बिंदी सत्यम है। ऊपर। इसी तरह से कहीं विसर्ग जैसे ये है, विसर्ग जो है वो विसर्ग भी गुरु माना जाता है। अन्यथा देखिए लक्षण में खाली ग आप देखेंगे तो ये तो लघु है, लेकिन चूंकि ये विसर्ग इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये विसर्ग उसी तरह से होता है जैसे हम दीर्घ मात्राएं लगाते हैं, आ ई उ, क्योंकि इस पर स्ट्रेस ज्यादा होता है। तो विसर्ग भी जहाँ होगा उसको गुरु माना जाएगा। तो इसलिए ग जो है, ग कैसा होगा? गुरु। जबकि खाली इतना देखेंगे तो ये लघु हो गया। तो इस तरह से छंद के कुछ रूल होते हैं। मैम आप कुछ प्रोवाइड कर सकती है ब्रेक छंद शास्त्र का लक्षण वगैरह। तो ये बोलते हुए भी वैसे ही करना चाहिए, जैसे गुरु गुरु लघु है तो उच्चारण करते हुए भी इसी तरीके से बोलना चाहिए। उक्ता बसंत तिलका तब जा जगौ गह, उक्ता बसंत तिलका तब जा जगौ गह। तो ये इसमें क्या है, अब आप देख रहे हैं कि कहीं हमें रुकना नहीं है। ये लास्ट में जैसे शार्दुल में हमने देखा था कि 12 पर और 7 पर, हाँ 12 और 7 पर, सूर्याश्वय 12 और 7 पर, लेकिन यहाँ पर इस तरह से कोई यति नहीं बताई है, तो इसलिए इसको हम लास्ट में जाके रुकेंगे। उक्ता बसंत तिलका तब जा जगौ गह। इसी तरह से जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। ये बोलने के लिए भी है। नियम यही है कि अपने आप छंद की लय बन जाती है। अब ये देखिए सारे इतने सारे श्लोक होते हैं, लेकिन सब एक स्टाइल में नहीं बोले जाते हैं। उनका तो लक्षण के कारण ही, किसी में बसंत तिलका है, किसी में उपजाति है, किसी में शिखरणी है। तो इनका जब हमारे आचार्यों ने नामकरण किया था तो इनकी जो क्वालिटी है उसी के अकॉर्डिंग किया था। और ये लिखा कि कुछ खास खास छंद ऐसे हैं
जो खास खास विषय में ही यूज किए जाते हैं। जैसे एक छंद आता है हमारा मंदाक्रांता, मंदाक्रांता, और कालिदास का जो मेघदूत है वो पूरा मंदाक्रांता में लिखा हुआ है। लगभग उसमें 121 श्लोक हैं, सारे श्लोक मंदाक्रांता में लिखे हैं। तो जब उनकी समीक्षा की जाती है तो एक आचार्य क्षेमेंद्र हुए, वो कहते हैं कि कालिदास ने यदि सबसे अच्छा प्रयोग किया है तो मंदाक्रांता का ही क्यों किया है, क्योंकि मंदाक्रांता का मतलब होता है मंद धीरे धीरे, और क्रांता संक्रमण करना, चलना, धीरे धीरे चलना। तो जो छंद धीमे धीमे गति से आगे बढ़ेगा वो मंदाक्रांता, यानी इसमें जो विषय होना चाहिए ऐसे विषयों को कभी रखे जिनमें गति अपने आप स्लो हो जाए। जैसे वर्षा का वर्णन हो जाए, वर्षा में कोई भाग भाग के नहीं जा सकता है, स्वाभाविक रूप से उस पैर जमा जमा के धीरे धीरे चलेगा। फिर कोई दुख का वर्णन हो, दुखद घटना का वर्णन किया जाएगा, तो दुखद घटना के लिए क्या है, उसमें व्यक्ति में उत्तेजना नहीं होती है, तीव्रता नहीं होती है, तो वो स्लोली स्लोली अपने काम करता है। तो इसलिए उनका प्रावृत प्रवास व्यसने मंदाक्रांता, वर्षा काल का वर्णन, विपत्ति का वर्णन, प्रवास का वर्णन, तो उनमें मंदाक्रांता छंद सबसे अच्छा लगता है। वसंत तिलका के लिए भी कहा जाता है कि यहाँ या तो प्राकृतिक वर्णन हो इसमें, और या यदि रौद्र और वीर, वीर रस और रौद्र रस, इनका यदि मिलावट कहीं आ रही है तो उसमें भी वसंत तिलका छंद बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि स्टार्ट होकर ये जब पंक्ति खत्म होती है तभी वहां पर विश्रांति होती है। मैम ऐसा भी कुछ है कि अगर वैसे रीति के हिसाब से नहीं बोले तो अर्थ बदल जाता है, ऐसा भी कुछ है? अब हम लोग चूंकि ट्रांसलेशन से पढ़ते हैं इसलिए हम उसी तरह से पढ़ेंगे, लेकिन यदि छंद के हिसाब से जो जैसे संस्कृत से ही पढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि छंद में यदि गति के अंतर से भाव बदल जाता है, भाव बदल जाते हैं। तो ये वसंत तिलका था। इसके आगे वाला देखें हम श्लोक, बीच बीच में से मैं कुछ श्लोक उठा रही हूँ, सारे नहीं होंगे। ये 27 नंबर का देखिए, इसमें भी वसंत तिलका छंद है, और यदि आपके पास कॉपी है सबके पास ना, तो एक लाइन लिख के उसमें इसी तरह से यगन वगन लगाइए, तो मैं देखती हूँ कि समझ में आया या नहीं आया। ये है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे, ये 27 नंबर का है मेरे में। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे, ना ना ये 28 है। ये वाला ही नहीं इसमें। आगे निकल गया और पीछे जाएगा। उसमें है वो। हाँ तो पीडीएफ फोन पे भेजा हुआ है। हाँ, उसमें भी, उसमें मैंने दिए हैं। और आप पीछे चलिए, और पीछे चलिए, ये तो अभी जो कराया था। हाँ। और आगे लास्ट में वो हो गई श्लोक की लिस्ट। बहुत अच्छा श्लोक है इसलिए मैंने चलिए, दिया कोई है। लिख लेते हैं। इसमें यदि पीछे इंडेक्स वगैरह दिए हो तो देखिए पीछे लास्ट में एकदम श्लोक की इंडेक्स दे देते हैं कभी कभी। नहीं, हाँ कुछ प्रक्षिप्त श्लोक दिए हैं। खैर मैं लिख देती हूँ फिर। इसमें 86 नंबर श्लोक है, पेज नंबर 1। अच्छा 86 पे पहुंचा है वो। 113। पीछे में चला दो ना, लास्ट में हिस्सा देख सकते हैं। प्रारभ्यते न खलु प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय विघ्न भयेन नीचे ही, इसे एक ही पंक्ति में लगा लीजिए। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे ही।
वसंत लिखा है इसमें भी। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः विघ्न हि पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य चोक्तं जना न परित्यजन्ति। एक ऊपर की लाइन में कितने वर्ण है तो वर्ण को काउंट करना है और दूसरा उसमें जो लघु और गुरु का 14 वर्ण है। हाँ हो गया। तो बताइए मैं कैसे आप मुझे बताइए, मैं उसी क्रम से गुरु लघु लगाती जाती हूँ। गुरु, सबसे पहला गुरु, 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 लघु, जॉब के ऊपर लघु, हाँ लघु, गुरु, नहीं पहले गुरु लगाया, गुरु लघु, फिर इसके बाद या ते के ऊपर लघु, गुरु, 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 ते के ऊपर ते आएगा, ते के ऊपर बताइए। गुरु आएगा ना, गुरु, फिर ना के ऊपर लघु, लघु, फिर लघु, 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 गुरु, गुरु, लघु, 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 गुरु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, गुरु। गुरु, गुरु। तो ये 3 का हो गया, ये 3 का हो गया, ये अच्छा, ये 3 का हो गया, ये 3 का हो गया। ये कौन सा हुआ? ताराज, तगण, तगण, ये अगण, भानस, भगण, जगण, ज भान, जगण, जगण, ज भान, जगण और गुरु, गुरु। ये है। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये नियम से तो हमें दिखाई जो दे रहा है, नियम तो हमारा अलग है। ये जो र दिखाई दे रहा है आपको, वो क्या है? र में आ है, छोटा आ है, तो र हमारा क्या होगा? लघु होना चाहिए। लेकिन भा, संयुक्त भा या ये होने के परे होने के कारण इसको हमने क्या माना? संयुक्त गुरु इसको हमने गुरु मान लिया। और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जुड़ा हुआ, लेकिन इसका काम क्या था? आगे वाले को गुरु बनाना। स्वयं में या कैसा है? या तो लघु या में क्या है? आ है, तो आ लघु है। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि संयुक्त वर्ण जो होता है उससे पहले वाले को गुरु करते हैं। तो र गुरु हो गया, लेकिन यह तो अपने आप में लघु है। इसी तरह से आगे यहाँ भी आपको देखिए, विघ्न में छोटी है, लघु होना चाहिए था, लेकिन घ और न मिले हुए हैं तो इस संयुक्त वर्ण के पूर्व वाले को गुरु कर दिया। लेकिन न में अ है, इसलिए ये लघु रहा। ठीक है, तो अब इसको हम अर्थ देखते हैं। नीचे ही, ये हमारे इस वाक्य का कर्ता है। नीचे ही विघ्न भयेन न प्रारभ्यते, खलु को हम लगाए, नीचे ही खलु विघ्न भयेन न प्रारभ्यते। जो नीच कोटि के व्यक्ति होते हैं, अधम कोटि के व्यक्ति होते हैं, हम प्रत्येक चीज को गुणों के आधार पर 3 तरह का मानते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। और प्राय ये कैसे बनते हैं? तो स्वाभाविक है कि हमारी जो परंपरा है, दार्शनिक परंपरा, उसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 तरह के गुण मानते हैं। इनमें जिसकी प्रबलता जिसमें होती है, उसी के आधार पर हम उनको उत्तम, मध्यम और अधम कहने लग जाते हैं। तो जो सबसे निम्न कोटि के व्यक्ति होते हैं, अधम कोटि के व्यक्ति जिनको हम कहेंगे, ऐसे नीच व्यक्ति खलु निश्चय ही, मतलब इसमें कोई संदेह करने की गुंजाइश ही नहीं है। तो नीच व्यक्ति निश्चय ही विघ्न के भय से न प्रारभ्यते, अपना कोई कार्य शुरू ही नहीं, इसमें कार्य नहीं आया, पर कार्य नहीं आया, लेकिन प्रारंभ करना ये अंडरस्टूड है, यहाँ हम अपने आप ग्रहण करेंगे। तो प्रारभ्यते, प्रारंभ ही नहीं करते हैं, सोचेंगे बहुत, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर विचार करेंगे, अरे इसको करने से तो विघ्न बाधाएं आएंगी,
तो विघ्न बाधाओं के भय से अपना कोई कार्य प्रारंभ ही नहीं करते हैं। प्लानिंग होकर ही रह जाती है, वो कार्य रूप में नहीं बदलती है। तो ऐसा जो व्यवहार होता है वो अधम कोटि के व्यक्तियों का होता है। जो मध्यम कोटि के व्यक्ति होते हैं, बीच वाली श्रेणी है, वह विघ्न विहता प्रारभ्य मध्याः प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति। जो मध्यम श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, प्रारंभ करके, कौन सा प्रत्यय है इसमें, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर में, ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय करके इस अर्थ की प्रतीति कराने के लिए आता है। हिंदी में जो हम कहते हैं ना, खाना खाकर घूमने जाता है, तो भुक्त्वा भ्रमति। तो करके, प्रारंभ करके, इसमें ये दो तो उपसर्ग है, रब धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय की विशेषता ये होती है, या पहचान ये होती है कि इसके पहले उपसर्ग जरूर होते हैं। इसी अर्थ में एक हम और प्रत्यय लगाते हैं, वो होता है त्वा, भुक्त्वा, पठित्वा, गत्वा। तो वो भी इसी अर्थ की प्रतीति कराता है, भोजन करके, हंसकर, पढ़कर, घूमकर। लेकिन अंतर दोनों में ये होता है कि ल्यप प्रत्यय के में धातु से पहले उपसर्ग जुड़े हुए होते हैं, जबकि त्वा प्रत्यय में उपसर्ग नहीं होते हैं। तो प्रारभ्य, मध्यम व्यक्ति कार्य को प्रारंभ करके विघ्न विहता, विघ्नों से विशेष रूप से हत होकर, हत माने पीड़ित होकर, दुखी होकर, पीड़ित होकर, विघ्नों से प्रताड़ित किए गए विरमंती, कार्य को छोड़ देते हैं। यानी स्टार्ट तो कर दिया उन्होंने, लेकिन उसको फल प्राप्ति तक, अंत तक नहीं ले गए। विघ्नों के भय से या विघ्नों से प्रताड़ित होकर बीच बीच में बाधाएं आने लग गई उनके, तो बाधाओं के भय से, उनसे पीड़ित होकर प्रारंभ करके विरमंती छोड़ देते हैं। विरमंती का जो रूप है, वि उपसर्ग, रम धातु और लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन, ये है। रम धातु का मतलब आनंद लेना होता है, रमते। किसी भी कार्य को करने में लिया, उसमें जो आनंद है वो रम है, उसको हम रमण से कहते हैं। और वि उपसर्ग, उससे विगत हो जाना, हट जाना। वि उपसर्ग के कई प्रकार के अर्थ होते हैं, कई विशेष रूप से। तो यहाँ पर आनंद से विलग होना, तो वही लक्षणा से फिर हम इसका अर्थ लेते हैं, विरमंती, विराम ले लेते हैं। विराम शब्द हिंदी में हम लोग बड़े उससे अच्छे से परिचित हैं। विराम लेना, विश्राम ले लेना, यानी कार्य को छोड़ देना। अब देखिए, सीधे सीधे कार्य को छोड़ देते हैं, यह अर्थ हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन आनंद से विलग हो जाना, आनंद से अलग हट जाना, विराम ले लेना, ये जो शब्द है, तो विराम ले लेना, आनंद से अलग हटना, लेकिन लक्षणा से क्या अर्थ हो गया, कार्य से अलग हट जाना। तो प्रारभ्य विघ्न विहता, इसमें जो विहता शब्द आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी देखिए वि और हन धातु है, त प्रत्यय, और इसका भी जो है वो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, विहता। हन धातु मारने के अर्थ में आती है, विहता मारे गए, यानी विघ्नों के द्वारा मारे गए। तो विघ्न आता ऐसा तो है नहीं, आएगा और मारेगा, तो विघ्नों से पीड़ित होकर जो मध्यम श्रेणी के व्यक्ति हैं, अपने कार्य को आरंभ करके छोड़ देते हैं। विरमंती, कार्य से अलग हट जाते हैं। ठीक है। विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, विघ्नों के द्वारा, कौन सी विभक्ति है इसमें, तृतीय व्यक्ति का बहुवचन। तो विघ्नों के द्वारा पुनः बार पुनः अपि, बार भी, प्रतिहन्यमानाः, हन्यमान मारे जाते हुए, पीड़ित किए जाते हुए। अब प्रतिहन्यमाना, उसमें
पुनः पुनः की और अधिक प्रगाढ़ता बतलाने के लिए कि जो उत्तम प्रकार के व्यक्ति हैं, प्रतिहन्य माना अत्यधिक पीड़ित किए जाते हुए, बार बार अत्यधिक पीड़ित किए जाते हुए, किनसे? विघ्नों से। विघ्नों से बार बार बहुत अधिक पीड़ित किए जाते हुए, मारे जाते हुए, प्रताड़ित किए जाते हुए भी उत्तम व्यक्ति प्रारंभ करके जो कार्य आरंभ कर दिया है, तो प्रारंभ करके न परित्यजन्ति, कार्य को छोड़ते नहीं है। परित्यजन्ति शब्द हमें थोड़ा अपरिचित सा लग रहा है, लेकिन परित्याग शब्द आपने हिंदी में बहुत सुना होगा। परित्याग, त्यागना, परित्यागना, बहुत अधिक त्याग देना। तो न परित्यजन्ति, उसे लेश मात्र भी त्यागते नहीं है। जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जाता, कार्य फलोन्मुख नहीं हो जाता, कार्य का परिणाम सामने नहीं आ जाता, तब तक वह अपने उस कार्य से चाहे कितनी भी विघ्न बाधाएं क्यों ना आए, वो उससे अलग नहीं हटते हैं। एक वो चींटी का आता है ना कि दीवार पे चढ़ रही है, बार बार गिर रही है और फिर चढ़ती है, उतरती है। तो ऐसा दृश्य भी व्यक्तियों को कितना प्रेरित कर जाता है कि वो अपने कार्य में बढ़ते हैं, लेकिन निराश होकर वापस लौट लेते हैं, क्योंकि उनका रास्ता बंद हो जाता है या रास्ता आगे दिखाई नहीं देता, उपचार उन्हें दिखाई नहीं देता है, तो वापस लौट पड़ते हैं। लेकिन चींटी को जब देखते हैं बार बार चढ़ रही है, गिर रही है, तो कहते हैं हम चींटी से गए गुजरे तो नहीं है, और वो पुनः आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जीतते भी हैं। नेपोलियन के लिए शायद कहा जाता है कि वो एक चींटी से उसने प्रेरणा ली थी। जब उसको निराशा ही मिल रही थी, तो निराश होकर वो बैठ गया था, लेकिन जब उसने देखा कि चींटी गिर रही है, फिर उठ रही है, अपना सामान लेकर चींटी चढ़ रही है दीवार पर, लेकिन चढ़ नहीं पाती है, उसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। वो फिर प्रयास करती है और अंत में वो सफल हो जाती है। तो इसी तरह से जो अपने दृढ़ निश्चयी होते हैं, अपने आग्रह के पक्के लोग होते हैं, वो कितनी भी विघ्न बाधाएं क्यों ना आ जाए, कार्य को बीच में नहीं छोड़ते हैं, उसको परिणाम तक ले जाते हैं। मैम क्वेश्चन है, मैम ये जो हम गुरु और लघु देख रहे हैं, तो इसमें अगर मात्रा बड़ी वाली होगी, जैसे बड़े आ की मात्रा, तो जैसे प्रा में तो वो तो गुरु हो गया। मैम वो जो खलु में ल में छोटी की मात्रा, मैम वो छोटा वाला रहेगा। हाँ। अगर बड़ा ऊ होता तो लघु हो जाता। पर मैम वो ते वाले में तो ते वो बड़ा है ना। देखिए, एक मिनट में फिर से इसको बता दूं। हमारे पास जो वर्णमाला में अ, ई, उ, री, ये लघु कहलाते हैं। अब इनके आ, ई, उ और री, डबल री हमने कर दिया, ये दीर्घ हो गए। दीर्घ वर्ण जो होते हैं वो गुरु, यानी इनकी एक मात्राएं होगी और इनकी दो मात्राएं होगी। दो मात्राएं, ध्यान दीजिए। क्यों? इसको यदि हम अ और अ करें तो क्या होगा? आ। इसका मतलब इस आ में दो अ है, इसलिए दो मात्रा जहां हो गई वो हो गया दीर्घ। अब आप ए की बात कर रहे हैं, ये संयुक्त स्वर हो जाते हैं। जैसे ए है, ये ए है और ये आई है, तो इसमें क्या है? अ और ई। ये अ और ई जब मिलते हैं तो बनता है ए। इसको गुण संधि कहते हैं। गुण संधि के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा। और इसी तरह से आ और ई, नहीं, बड़ी छोटी दोनों ही हो जाएंगी, आ, लेकिन इधर आ आएगा। तो ये इसमें भी क्या है? दो से अधिक है, दो से अधिक। तो जहां भी दो या दो से अधिक स्वर होंगे तो उसको हम दीर्घ के अंतर्गत रख लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ता, ते, तो ते कैसा है? ता धन ए। तो ए, आई, ओ, औ, अंग, आह, ये सब दीर्घ है। इसमें विसर्ग के कारण दीर्घता है, इसमें इस अनुस्वार के कारण दीर्घता है, इसमें अ और उ मिलकर ओ हो गए हैं, अब है ना। और इसमें ये सब क्या है? एक से अधिक स्वर वाले हैं। हमारे पास एक स्वर वाले कौन है? अ, ई, उ, री।
तो ये लघु कहलाएंगे, इनके लिए हम ऐसे चिन्ह लगाएंगे और इन सब के लिए दीर्घ। ठीक है, इसको गुरु कहते हैं, इसको लघु कहते हैं। मात्रा की दृष्टि से कहें तो इसको हम कहते हैं ह्रस्व और इसको कहते हैं दीर्घ। ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है। छंद की दृष्टि से हम कहें तो ये लघु है और ये गुरु है। ठीक है, और कुछ? हाँ, खलु की बात आप कर रहे थे तो ल हलंत है और ये ऊ है। तो देखिए ये ऊ हमारा ये है, ये लघु, ये ऊ हमारा लघु। और मैम इसको फिर और पढ़ना हो तो किस टॉपिक के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे? किसको? ये सब चीजें। ये छंद शास्त्र कहलाता है, छंद। जैसे मैम प्लीज कुछ प्रोवाइड कर दीजिए। करा दूंगी मैं व्रत रत्ना करके कुछ जो नियम मेन है कि स्वरों को हम कैसे काउंट करते हैं, कितने गण हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा मैम, एक जैसे हम है लिखते हैं तो जैसे जैसे, है लिखते हैं। हाँ, ये हाँ हाँ तो इसमें मतलब हमारे दो आई आ गए। हाँ, इसमें हा हलंत है और हम बड़ी ए ये करते हैं। हाय। और आप कहते हैं ना हे राम, तो वो है हा और छोटी हे राम संबोधन में हम प्रयोग करते इसमें हैं। कंफ्यूजन होता है। हे हाय, इसमें है इज। चलो, तो इस श्लोक का अर्थ मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। प्रारब्धते न खलु विघ्न बंधेन नीचे। इसको एक बार छंद की दृष्टि से हम ले के साथ बोले। आप बोलिए। पूजा जी बोलेंगे। नहीं, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। हम शुरू करते हैं और उसके अंत में ही जाके हमें रुकना है। ठीक है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचहि। बोलिए तो, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचहि। एक बार फिर से, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचहि। प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या। प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या। विघ्न हि पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः। विघ्न हि पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः। प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। इसमें एक चीज जो थोड़ा ध्यान दीजिए, वो जैसे तीसरी लाइन है ना, विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना। तो जो प्रतिहन्यमाना है वो क्या है? प र फिर अ, इनको मिलाएंगे तो बनेगा प्र। ठीक है, यानी ये संयुक्त वर्ण हुआ, संयुक्त वर्ण हुआ। और संयुक्त वर्ण से पहले वाला गुरु होता है। यहाँ पर आप देखेंगे हम लघु लगाएंगे, लघु है लेकिन संयुक्त वर्ण के कारण ये दीर्घ हो जाएगा। तो उच्चारण में भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा झटके के साथ बोलना पड़ेगा। विघ्न हि पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमान। तो प पर थोड़ा स्ट्रेस दिया तो उससे आगे वाले को गुरु का ई की मात्रा, वो छोटी ई की मात्रा ही उच्चारण करना हाँ। पड़ेगा, बड़ी ई की नहीं। नहीं, हाँ, बड़ी की तो नहीं करना पड़ेगा, करना तो हमें छोटी की है, लेकिन इसको स्ट्रेस देंगे तो ये अपने आप गुरु हो जाता है। विघ्न हि पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमान। अब नहीं तो ऐसे करना पड़ता, विघ्न हि पुनः पुनरपि प्रति, तो अशुद्ध हो जाता है यदि हम दीर्घ इसको कर देंगे। लेकिन छंद में इस पर स्ट्रेस दे देंगे। आपने 2 बार प बोला है। हाँ, प्रति पा पर थोड़ा स्ट्रेस देना होगा तो गुरु हो जाता है। ये नियम है छंद में। संयुक्त वर्ण के पहले वाले लघु को स्ट्रेस के साथ थोड़ा पढ़। आगे चले। नहीं मैम, एक बार आप अकेले बोल गई, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। मेरा गला तो पार हो रहा है, नहीं, खांसी जुकाम आपने से। ज्यादा जोड़ दिया तो उससे पहले वाला एक बार, बोल कैसे एक होगा? बार है? बहुत अच्छा सब। एक बार प्लीज। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचहि। प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः। विघ्न हि पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः। प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। आगे।
छोटे छोटे व्याकरण है, बस वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन, नीचे यदि मैं इसमें पूछूं कि कर्ता क्या है, तो क्या आप कर्ता किसको मानेंगे? काम कौन कर रहा है? विघ्न भयेन न प्रारभ्यते, तो इसका मतलब यहाँ पर सामान्यतः कर्ता में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है, राम गच्छति, तो उस तरह का प्रयोग हमें नहीं दिखाई दे रहा है। यह है प्रारभ्यते, ये कर्मवाची की क्रिया है, तो नीचे ही कर्ता में कर्मवाची में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हो जाता है। तो ये जो पहली पंक्ति है वो कर्मवाची की आ गई है। लेकिन आगे जो आप देखते हैं, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमंती मध्या, ये कर्तृवाची का प्रयोग हो गया। विरमंती ये क्रिया है और मध्या ये उसका कर्ता पद है। अर्थात यदि हम ऐसा प्रश्न करें कि के विरमंती, उत्तर क्या होगा? मध्याः विरमन्ति। कर्ता मध्या हो गए, कर्ता मध्या, हाँ कर्ता मध्या हो गया। मध्याः विरमन्ति, मध्याः किं कुर्वन्ति? मध्याः विरमन्ति। मध्याः कथं विरमन्ति या केन कारणेन विरमन्ति? तो विघ्न विहता मध्याः विरमन्ति। इसी तरह से उत्तम जनाः किं न कुर्वन्ति? उत्तम जनाः प्रारभ्य न परित्यजन्ति। उत्तम जनाः किं न कुर्वन्ति? उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। कथम? प्रारभ्य न परित्यजन्ति, प्रारंभ किए हुए कार्य का परित्याग नहीं करते हैं। इसके आगे 31 नंबर में मेरे में आ रहा है लांगूल चालन मधः, ये वाला है मिला। इसमें भी बसंत तिल का छंद है। 31 है, मैं पढ़ के एक बार बता देती हूँ। लांगूल चालन मधश्चरणावपातम भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनम च श्वापिंडदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरम विलोकयति चाटुशतैश्च भुङ्क्ते। इसमें उत्तम व्यक्ति और मध्यम व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति और निकृष्ट व्यक्ति के क्या आचरण है सीधे न कहकर अन्योक्ति के माध्यम से कहा है। पहले वाले श्लोक में तो हमने देखा था उत्तम मध्यम अधम तीनों की अलग अलग विशेषताएं बताई। एक तो प्रारंभ ही नहीं करता, एक प्रारंभ करके बीच में छोड़ देता है, और एक तीसरा जो है वो कार्य को अंत तक ले जाता है, फल तक ले जाता है। इसमें थोड़ा अन्योक्ति है, सीधे ही नहीं कहा गया है उत्तम मध्यम, लेकिन प्रकारांतर से हमें ये लगेगा कि हाँ इसमें उत्तम और अधम व्यक्ति के स्वभाव का वर्णन किया है सबके पास लिखी है ना। तो इसको हम जहाँ जरूरत पड़ेगी संधि विच्छेद वगैरह की, वही हम बोर्ड पर लिखेंगे। होमवर्क के रूप में इस वाले श्लोक में आप लोग को लगा के देखिएगा क्या स्वर लघु और कर। लांगूल चालन मधश्चरणावपातम, पूरा एक शब्द बन गया है। मिले हुए कई शब्द हैं। लांगूल चालन चालनम, लांगूल चालनम अधः चरणावपातम। लांगूल पूंछ को कहते हैं, टेल पूंछ। लांगूल चालनम पूंछ हिलाना, लांगूल चालनम पूंछ का हिलाना, पूंछ को चलाना, पूंछ का हिलाना। तो लांगूल चालनम अधः चरणावपातम, अधः माने नीचे, चरणावपातम पैरों में, चरण पैरों में, अवपात माने गिरना लौटना, पैरों में लेट जाना, पैरों में गिर पड़ना, तो यह है चरणावपातम। तो लांगूल चालनम जो शब्द है उसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है लांगूर और चालन ये दो शब्द मिले हुए हैं। हिंदी करें तो क्या अर्थ निकल के आता है? लांगूल का चलाना, पूंछ हिलाना। हाँ, तो लांगूलम लांगूलस्य चालनम, यदि हम इसको समास अलग अलग करें तो षष्ठी विभक्ति हमारी लग जाएगी, तो लांगूलस्य चालनम ये निकल के आएगा। तो षष्ठी तत्पुरुष समास उसको हम कहते हैं, यानी लांगूल का चलाना, पूंछ का चलाना। जो क्षुद्र व्यक्ति होते हैं, तुच्छ व्यक्ति होते हैं, हीन कोटि के, नीच कोटि के व्यक्ति होते हैं, वो इस तरह का कुछ आचरण करते हैं।
अब उनकी पूंछ तो नहीं होती है, तो स्वाभाविक है किसी पूंछ वाले जंतु के लिए ये बात कही जा रही है। तो लांगूल चालनम, ठीक है, समझ में आया। अधः माने नीचे, नीचे, चरणावपातम, चरण में अवपात, पैरों पर गिर पड़ना। श के बाद हुआ अधः। हाँ, इसमें ऐसे हम देखते हैं चार या संधि। लांगूल चालनम, एक तो ये शब्द हो गया हमारा। अधः हाँ, अधः, अधः अधश्च है ना, तो अधः च चरणा चरणावपातम, चरणावपातम। तो लांगूल का चलाना, अधः माने और, च माने और, अधः माने नीचे, नीचे मतलब जमीन पर, भूमि पर, चरणावपातम पैरों पर गिर पड़ना। चरणौ, ये जो चरणावपातम, इसका हम करेंगे पैरों पर, हिंदी में तो कर रहे हैं ना पैरों पर। अब पैर दो है, तो उसके लिए यदि इसको हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, चरणयोः अवपातम, पैरों में या पैरों पर गिर पड़ना। जैसे रामे रामयोः, रामेशु करते हैं ना, रामे रामे एक वचन, रामयोः ये सप्तमी का द्विवचन बनता है। तो चरणे चरणयोः, चरणयोः अवपातम पैरों में गिर पड़ना। भूमौ निपत्य, भूमि पर लौटकर, भूमि पर गिरकर, नी धातु पथ, सॉरी नी उपसर्ग पथ धातु और वही लेप प्रत्यय, गिरकर, निपत्य, नी निशेषण पूरी तरह से जमीन पर गिर पड़ना, तो गिरकर, निपत्य ये भी लेप प्रत्यय है, तो करके अर्थात गिरकर, गिर करके। तो भूमौ निपत्य क्या करना, वदनोदर दर्शनम च, वदन, वदन कहते हैं मुंह, फेस, वदन मुंह को, और उदर पेट को, इसको प्रदर्शित करना। तो मुंह को देखना, दूसरे का मुंह देखना और स्वयं का पेट दिखाना। तो वदनोदर दर्शनम च, मुख और उदर यानी पेट को दिखाना। कौन करता है, श्वा, श्वा कहते हैं कुत्ता, कुत्ता कुरुते करता है, श्वा कुरुते कुत्ता करता है। किसका, पिंडदस्य, पिंडम ददाति, पिंडद जो खाना, खाना देता है उसको, पिंडद, पिंड शब्द पिंडदान के लिए आता है ना, पिंडद यानी जो पिंड इत्यादि भोजन की जो सामग्री है वो तो पिंड, और द माने देने वाला। तो पिंडद, पिंड इत्यादि सामग्री या भोजन की सामग्री देने वाले का, किसके पैरों में गिरता है, जो भोजन उसको देता है। किसको अपना पेट दिखाता है, जो भोजन देता है। किसके मुंह को टकटकी लगा के देता है, देखता है, जो उसको भोजन देता है। तो ये सारी चीजें कुत्ते के लिए आई है कि कुत्ता ये सब कार्य करता है। श्वा कुक्कुर, लांगूल चालन, जब भोजन देने वाला व्यक्ति उसके सामने आता है तो क्या करता है, अपनी पूंछ हिलाता है, लांगूल चालनम पूंछ हिलाता है। चरणावपातम उसके पैरों में लौटने लग जाता है। भूमौ निपत्य, आपने देखा होगा भूमि में गिर के उल्टा लेट जाता है, तो ऊपर की ओर उसका मुंह होता है, तो अपने मालिक जो भोजन देने वाला है उसको देखता है। तो पिंडदस्य वदन, वदन दर्शनम, तो पिंड देने वाले यानी भोजन की सामग्री देने वाले के मुख को देखता है, और उदर दर्शनम अपने उदर का दर्शन कराता है, पेट दिखाता है अपना। तो दर्शन वर्ड दोनों के लिए, दोनों के साथ जुड़ जाएगा, वदन दर्शनम उदर दर्शनम। लेकिन वदन दर्शन, वदन तो मालिक के मुख को देखना और उदर दर्शन अपने पेट को दिखाना। तो वदनोदर दर्शनम कुरुते, श्वा कुक्कुरः कुत्ता अपने मुख, मालिक के मुख और अपने उदर को दिखाता है। पिंडदस्य जो पिंड देता है उसके सामने। तो ये तो कुत्ते की प्रकृति हो गई कि कुत्ते की प्रकृति है कि भोजन देखते ही वो अपनी पूंछ हिलाता है, पैरों में गिर पड़ता है, अपने पीठ के बल लेट कर अपना उदर इत्यादि दिखाता है, और जब तक भोजन नहीं मिलता है उसकी यही चेष्टा रहती है। गजपंग वस्तु, दूसरी तरफ
गज पुंगव जो श्रेष्ठ हाथी है, गज पुंगवस्तु जो श्रेष्ठ कोटि का हाथी है, धीरम विलोकयति उसके सामने भोजन डाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि वो भोजन के ऊपर टूट पड़ता है, भोजन पर नहीं टूटता है वो। तो गज पुंगवस्तु जो श्रेष्ठ हाथी है वह धीरम विलोकयति बड़े शांत भाव से अपने भोजन को देखता है। धीरम धीरता पूर्वक, धैर्य के साथ, शांति के साथ भोजन को देखता है। चाटु शतैश्च भुंक्ते, और चाटु कहते हैं मीठी मीठी बातें करना, जैसे हम हिंदी में कहते हैं चाटुकारिता। तो ऐसी बात जो सुनने में अच्छी लगे उसको कहा जाता है चाटु। चाटु पंक्तियां, चाटुक्ति, मीठे मीठे शब्द। तो जो हाथी है चाटु शतै, उसको बड़ा फुसलाया जाता है भोजन करने के लिए, उसको उसके सामने तरह तरह की बातें बनानी पड़ती हैं। उसके बाद वो भुंक्ते भोजन करता है। जो गज पुंगव है, श्रेष्ठ कोटि का जो हाथी है, जिसको हम कहते हैं ना गजराज, जो गजराज है वह गजराज धीरम विलोकयति अपने मालिक को, जो पिंड प्रदान करने वाला है, उसको बड़ी धीरता पूर्वक देखता है। और चाटु शतैश्च भुंक्ते, और विविध प्रकार की प्रिय उक्तियों के माध्यम से कहा गया ही भोजन करता है। यानी उसके सामने यदि भोजन की सामग्री भी है तो वो मनुहार करवाता है। उसका मालिक उसको सहलाएगा, प्यार करेगा, तब कहीं जाकर वह उसको भोजन को करता है। अब यहाँ पर कुत्ते की वृत्ति को और गजराज की वृत्ति को क्यों प्रदर्शित किया जा रहा है? क्या इसके माध्यम से कुत्ते को या गजराज को कुछ शिक्षा देनी है? ये तो उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर यदि इस प्रकार के प्रयोग जहाँ भी होते हैं वहां पर अप्रस्तुत प्रशंसा एक अलंकार होता है। अप्रस्तुत प्रशंसा, प्रशंसा का मतलब यहाँ पर किसी की बड़ाई करना नहीं है। प्रशंसा का मतलब है केवल कथन करना, कोई स्टेटमेंट देना। लेकिन कैसा? जो अप्रस्तुत के लिए, जो प्रेजेंट नहीं है उसके लिए है। तो यहाँ पर दो तरह के व्यक्ति हैं। एक जो सहजता से किसी के आगे भी हाथ पसारने लग जाते हैं, खुद याचना करने लग जाते हैं। एक दूसरे प्रकार के जो श्रेष्ठ कोटि के व्यक्ति हैं उनको फुसलाना पड़ता है, उनके सामने मधुर भाषण करना पड़ता है। तो राजतंत्र के जमाने की कविताएं हैं ये। तो आप राजाओं को जगाने के लिए भी स्तुतियां गाई जाती थी। उनका भोजन समय होता था तब भी स्तुतियां गाई जाती थी। तो इस तरह का जो स्वभाव है व्यक्ति का, कि एक तो कुत्ते की प्रकृति की तरह के होते हैं कि हाथ पैर फैलाते रहते हैं, लोगों के आगे अपना पेट दिखाते रहते हैं, यानी याचना करते रहते हैं। भोजन सामने आते हैं इस पर टूट पड़ते हैं। तो भोजन से तात्पर्य यहाँ केवल भोजन मात्र नहीं है, उनके सामने जो भी सामग्रियाँ हैं, संसाधन हैं, उनके लिए वो बेचैन रहते हैं कि किसी भी तरह से प्राप्त हो जाए। एक दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं, बड़े शांत रहते हैं, धैर्य से वो उन वस्तुओं का पहले अवलोकन करते हैं और उसके बाद फिर उन वस्तुओं का भोग करते हैं। तो धीरम विलोकयति चाटु शतैश्च भुंक्ते। जो अप्रस्तुत प्रशंसा है, ये नाम शायद आपको कठिन लग रहा हो। हिंदी में इस तरह के अलंकारों को अन्योक्ति अलंकार कहा जाता है। संस्कृत में अन्योक्ति नहीं था, लेकिन धीरे धीरे यही हिंदी तक आते आते अप्रस्तुत प्रशंसा के संस्कृत में 5 प्रकार थे, 5 टाइप का था अप्रस्तुत प्रशंसा। उसका जो एक प्रकार है वो अन्योक्ति है। तो हिंदी में उसको एक अलग ही अलंकार मान लिया गया, अन्योक्ति। अन्योक्ति से मतलब समझ में आ रहा है, कहा किसी और को गया है लेकिन उसका लक्ष्य कोई दूसरा है। जैसे कुत्ता और हाथी के लिए बात कही गई है, लेकिन उसके लिए एक धैर्यशाली व्यक्ति, एक अधैर्य व्यक्ति, उनको संबोधित किया जा रहा है। उसका क्या मतलब है? हाँ, अन्वय। हाँ, सारी किताबों में आपको अन्वय मिलेगा। अन्वय का मतलब होता है कि आप जब हिंदी कर रहे हैं या आप जिस भाषा में इसको समझ रहे हैं, उस भाषा के अकॉर्डिंग शब्दों को बैठा लेना। क्योंकि संस्कृत में अंग्रेजी या हिंदी की तरह सेट नहीं है कि आप पहले कर्ता का प्रयोग करें, फिर आपको क्रिया का हो और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आए, इस तरह से नहीं है। संस्कृत में चूंकि विभक्तियां लगी होती हैं, तो वाक्य में किसी भी शब्द को आप कहीं भी रख दो तो भी अर्थ मिलेगा। जैसे रामः ग्रामो गच्छति, राम
गांव जाता है। हिंदी में तो आपको यही कहना पड़ेगा, राम गांव जाता है। ऐसा नहीं कह सकते राम जाता है गांव या जाता है राम गांव, ऐसा नहीं बोल सकते हम। उसका सेट है कि पहले राम करता आ जाएगा, फिर गांव, ये हमने कर्म ले लिया, और फिर जाता है इसको रख दिया। संस्कृत में आप इसको कहीं भी कैसे भी प्रयोग कर दीजिए। गच्छति रामः ग्रामम, ग्रामम गच्छति रामः, गच्छति रामः ग्रामम। चूंकि इसमें विभक्ति लगी हुई है, तो विभक्ति लगी होने से द्वितीय विभक्ति है, तो उसमें हम गांव को गच्छति जाता है, रामः करता। तो इस तरह से संस्कृत के लिए कोई एक सेट नहीं है कि आप कर्ता कर्म इत्यादि को व्यवस्थित रखिए। लेकिन अब हमें इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, तो हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए इन्होंने अन्वय कर दिया। अन्वय मतलब उनने कर्ता कर्म का कहाँ योग बनेगा, जोड़ बनेगा, उसके अकॉर्डिंग शब्दों को जमा लिया है। जैसे मेरी किताब में जो अन्वय दिया हुआ है उसको मैं एक बार पढ़ूं तो आप समझ सकते हैं इसको। श्वा पिंडदस्य लांगुल चालनम अधः चरणावपातम भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनम च कुरुते, है ना। कि श्वा कुत्ता, पिंडदस्य जो पिंड देने वाला है उसके सामने, षष्ठी है ना, पिंडदस्य, इसलिए कहीं कहीं इसके ब्रैकेट में पूर्णतः अपनी तरफ से जोड़ा है, पिंडदस्य पूर्णतः। अब आपको देखिए शब्दों को कहीं दूर से उठाकर नहीं लाना पड़ रहा, जिस क्रम में इन्होंने जमा दिया है आप वैसे ही अर्थ करते जाइए। श्वा माने कुत्ता, पिंडदस्य भोजन देने वाले के सामने, लांगूल चालनम पूंछ को चलाना, अधः चरणावपातम नीचे चरणों में गिरना, भूमौ निपत्य जमीन पर गिरकर, उदर बदन उदर दर्शनम च कुरुते अपने मुख और उदर को दिखाने का काम करता है। शब्दों को उन्होंने ऐसे व्यवस्थित कर दिया है कि आप बस केवल अर्थ उनका, यदि आपको अर्थ आता है तो आप लगाते चले जाएंगे, आपका वाक्य पूरा बन जाएगा। लेकिन संस्कृत में आप देखिए लांगुल चालनम से बात शुरू की है ना, और श्वा यानी जो करता है वो तीसरी पंक्ति में आया है, तो उसको इन्होंने हिंदी के अर्थ के अकॉर्डिंग जो जमाया है उसको कहते हैं अन्वय। ठीक है ना। मैम दो क्वेश्चन हुए। एक तो आपने जो कहा कि रामा ग्रामम गच्छति, इसको इस वाक्य को किसी भी तरह से कर लो तो वो वैसे ही रहेगा आगे पीछे, लेकिन फिर मैम ऐसे क्यों बोलते हैं संस्कृत में अगर अर्थ ना आता हो तो अनर्थ हो जाता है? क्योंकि व्यक्ति उसको समझ नहीं रहा है ना, समझ कर ही करेगा। वो तो किसी भी लैंग्वेज के साथ है ना, अगर नहीं आती है तो नहीं, अब जैसे आप मैंने कहा कि राम गांव जाता है, ठीक है, अब मैंने इसको संस्कृत में लिखा रामः ग्रामम गच्छति। अब अनर्थ कैसे हो जाएगा यदि आपने कर दिया रामम ग्रामः गच्छति, ये अनर्थ हो जाएगा। गांव को ना करके सिर्फ राम को जाता है, गांव राम को जाता है ना। अब आप इसमें क्या है, गच्छति ग्रामम राम ऐसा करना है, या ग्रामम गच्छति राम ऐसा करना है, ये सब सही है। तो सब सही है। अभी कुछ समय पहले एक न्यूज सुनने में आई थी, सिर्फ ग्रामम की जगह अगर ग्रामा कर दिया तो फिर अर्थ का तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए संस्कृत जानना जरूरी है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि गच्छति का ग्राम कर्म है और कर्म में द्वितीय विभक्ति आती है, अन्यथा ग्रामः सुंदरम सुंदरः अस्ति, गांव सुंदर है तब आप ग्रामः का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। अभी कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी कि कुछ नासा के साइंटिस्ट ने कुछ जो है साउंड्स ऊपर भेजी स्पेस में, तो वो रिवर्स हो जाती थी, इंग्लिश में भेजी और भी लैंग्वेजेस में भेजी, और वो रिवर्स हो जाती थी तो उनसे अर्थ नहीं निकल के आता था। फिर उन्होंने संस्कृत में ट्राई किया उसको, तो संस्कृत में ट्राई करने से वो रिवर्स भी हुई, तो चूंकि वो विभक्ति बेस्ड थी तो उसको रिवर्स होने पर भी उनका अर्थ निकालने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तो संस्कृत का अपना ये कुछ वैशिष्ट है जिसके कारण ये एंशिएंट भी है, एंशिएंट होती हुई भी बढ़िया है आज की। पर और कुछ रटना भी तो पड़ता है ना। हाँ, और कुछ वो रटना तो लैंग्वेज सीखने के लिए रटना पड़ेगा। रटना देखिए रटना कहाँ पड़ जाता है,
जब हम रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। हम बचपन में हमने पहले रूप रटाए जाते हैं, राम रामू आप याद कर लीजिए, लेकिन और फिर हम भूलने भी लग जाते हैं क्योंकि रूल हमें पता नहीं होते हैं। यदि राम राम जैसे भवती शब्द कैसे बना होगा, है ना, तो इसमें सूत्र वगैरह पाणिनि ने जो बनाए तो वो भू धातु है और फिर उसमें शप लगता है, फिर ती लगता है। ये प्रक्रिया जितनी भी धातु होंगी लट लकार बनाने में हमें लगानी पड़ेगी। तो यदि जैसे कहते हैं ना साइंस का एक आपने फॉर्मूला पकड़ा तो उससे आप सारी सिद्धियां करने लग जाते हैं, उसी तरह से संस्कृत में सूत्र बनाए हुए हैं। हम लोग उल्टा पढ़ते हैं, पहले रटते हैं उसके बाद फिर हम सूत्र समझते हैं। यहाँ सूत्र समझ के यदि हम करने लग जाए तो हमें पैटर्न पता चल जाएगा, फिर रटने की जरूरत नहीं। वो सीखने का तरीका क्या है पाठ्यक्रम में उस हिसाब से बना दिया है। अब थोड़ा संस्कृत भारती वगैरह दूसरी तरह से प्रयास करवा रही है कि पहले बच्चों को वाक्य बुलवाना सिखवाएं छोटे छोटे। तो क्या होता है ना कि भाषा जब आने लग जाती है फिर उसकी ग्रामर सीखने में कोई परेशानी नहीं होती है। अन्यथा जो सीधे 6वीं में 7th में या 10th के में आसपास इंग्लिश सीखा उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है, उन्हें लगता है हम सेंटेंस रट रहे हैं। लेकिन जो बचपन से ही सीखने लग जाते हैं उनके लिए वो आसान हो जाता है, उनको रटना नहीं पड़ता है। मैम ये सब भाषाओं की ये प्रॉब्लम है। दूसरा क्वेश्चन ये जो फर्स्ट लाइन है ना, लांगूल चालनम अदः चरणापातम, मैम आपने क्योंकि करवाया इसलिए ठीक से बोल रहे हैं। कुछ ऐसा पैटर्न है, कुछ आप ऐसा अवेलेबल करवा सकते हैं कि हमें बोलना आ जाए, उच्चारण सही हो जाए। बाकी जो तीनों लाइंस है ना वो इजी है, उसको आराम से बोल सकते हैं। उसको आप अलग अलग करके रख लीजिए। संधि विच्छेद। मैं एक शब्द आपके सामने लिख रही हूँ, आप उसको पढ़िए। एक तो ये है दशराम शरा, दशराम शरा, दशराम शरा। इसको यदि आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, दशराम शरा। टुकड़े अलग अलग कर दिए। तो संस्कृत में शब्द पहले पकड़ने में आने चाहिए, उसके अनुसार उनको तोड़ना पड़ता है। इसमें क्या है, अब ये क्या है, इसको आप ऐसे देखिए, फिर ऐसे देखिए, फिर ऐसे देखिए। दस राम व्यक्ति, शर वाण, ठीक है, वाण। तो राम के 10 वाण ये अर्थ है। लेकिन यदि इसको हमने बीच में तोड़ दिया तो दशरा मशरा हो जाता है, तो दशरा मशरा का कोई अर्थ निकल के नहीं आता है। तो इसलिए संस्कृत में शब्द पूरे पकड़ने होते हैं। और ये आते कैसे, जैसे जैसे अभ्यास हमारा बढ़ता जाता है, वोकैबुलरी हमारी बढ़ती चली जाती है, उसी हिसाब से शब्द। उससे पहले नहीं हो सकता, उससे पहले तो मुश्किल, क्योंकि ब्रह्म सूत्र में मैम बहुत प्रॉब्लम आ रही है, अर्थ नहीं पता होता। हाँ, तो इसीलिए अन्वय और पदच्छेद दो। एक तो अन्वय आपने देख लिया, इसके लिए पदच्छेद विधि और होती है। पदच्छेद विधि इसको बोलते हैं, यानी पदों का छेदन करना, पदों को अलग अलग तोड़ के पढ़ना। पहले आपने पूरा पढ़ लिया, अब उनमें जो पद है संस्कृत की विशेषता है, और ये तो बहुत छोटे छोटे वाक्य हैं। वाण भट्ट संस्कृत में गद्य कवि हुआ है, उसके लिए कहा जाता है गद्यम कवि नाम निकषम वदंती। संस्कृत में यदि किसी ने गद्य रचना कर ली तो समझ लो वो सबसे बड़ा कवि है। छंद बनाना या कविता कर लेना संस्कृत में बड़ा आसान है, क्योंकि उसके नियम है, ये यगण है, ये मगण है, उसके अनुसार आप शब्दकोश से भी शब्द चयन करके और भाव के अनुसार रख सकते हैं। लेकिन अच्छा गद्य कैसे लिखा जाए जो इंटरेस्टिंग भी हो, तो उसके लिए वाण भट्ट लगभग 7वीं शताब्दी का जो हमारा भारत का समय है संस्कृत साहित्य का, वो एकदम स्वर्ण युग कहा जाता है। तो उसमें कहते हैं गद्यम कवीनाम निकषम वदंती, यानी कवि, अच्छा कवि कैसे है, कवि की कसौटी क्या है। कसौटी वो होता है ना जिसमें सोने को घिस कर देखा जाता है कि खरा है या खोटा है। तो कवियों की जो कसौटी है वह गद्य है। अच्छा गद्य लिखना बड़ा कठिन है संस्कृत में, कि पाठक को वो बांध के रखे। छंद में आप गाने लग जाते हैं, लय बन जाती है, संगीत तो आ जाता है उसमें, तो वो सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन गद्य झेलना आसान नहीं है। तो उसके लिए आचार्य ने क्या किया, एक एक वाक्य 35-35 लाइनों में गया है। मतलब कितने शब्द उसमें जुड़े होंगे कि वो कहीं कहीं तो जो जिसको हम कहते हैं, जैसे पद और छेद से बना है,
लगभग 15 शब्द मिलकर हमारा एक शब्द बन रहा है, जिसको समास कह रहे हैं। एक शब्द में 15 छोटे छोटे शब्द मिले हुए हैं, और उसी तरह से छोटे 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 वाक्य मिलकर इतना लंबा हो गया कि 35 पंक्तियों 35 लाइनों में लिखा हुआ है, और एक सेंटेंस होता है। 35 लाइन का मतलब ये नहीं है कि 35 सेंटेंस हो गए, है सेंटेंस एक। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा सरस्वती जहास, मुख्य वाक्य हुआ सरस्वती हंस पड़ी। अब इस सरस्वती को हंसाने में विद्यार्थियों को जब पढ़ाना पड़ता था 7 दिन लग जाते थे। ये तो बहुत टाइम वेस्ट हुआ। तो ये गद्य, अब वो भी एक टेक्निक थी उस समय कि सरस्वती हंसी, इस एक वाक्य को इतना लंबा करके कहा, फिर उसमें सरस्वती की सारी विशेषताएं बता दी, फिर हंसी की सारी विशेषताएं बता दी, तब तक जब तक बच्चे पहुंचते थे जहाज इस क्रिया पर, प्रसंग खत्म हो जाता था। क्योंकि क्लास में तो आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे ना, फिर अगले दिन पढ़ेंगे, फिर अगले दिन। कभी कभी तो क्या होता था, एक क्लास एक वीक में एक ही बार लगी है, तो उसमें कई हफ्ते लग जाते थे सरस्वती जहाज है इसको पढ़ने में। ऐसा गद्य कसौटी माना गया था कवियों की। तो ये वो समय, ये जो आप बता रही हैं, तो बहुत भर्तृहरि ने तो बहुत सरल शब्दावली का प्रयोग किया, बहुत ज्यादा कठिन पद इनके में नहीं आए हैं। बहुत इसको हम कह देते हैं समास युक्त पद, समास युक्त, समास हो जाते हैं छोटे छोटे, जैसे माता और पिता, पितरव, मिलकर एक शब्द हो गया। 2 शब्द हैं लेकिन मिलकर एक हो गया। तो ये समास की शैली बीच में बहुत अधिक हो गई थी, लेकिन बहुत से कवि हैं जिन्होंने समास शैली को अधिक महत्व नहीं दिया, तो वो छोटे छोटे पदों का प्रयोग करते रहे, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते रहे। कालिदास की शैली वैदर्भी शैली कहलाती है। तो जिसमें लंबे लंबे समास होते हैं उसको संस्कृत में कहा जाता है गौड़ी शैली, गौड़ी शैली। और आज भी आप देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ये भौगोलिक प्रभाव हमें दिखाई देता है। जैसे बंगालीज हैं, बंगालीज थोड़ी क्लिष्ट भाषा बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलेंगे तो उनकी थोड़ी, मराठियों की थोड़ी इजी होती है। तो मराठी है कठिन, थोड़ी हार्ड, थोड़ा टफ लैंग्वेज ले देते हैं वो। और मराठियों की थोड़ी सॉफ्ट स्पोकन भी होते हैं, और उनकी भाषा इजी होती है थोड़ी। आप कोई ट्रांसलेशन भी देखें, संस्कृत की किसी किताब का ट्रांसलेशन यदि किसी बंगाली ने किया है और किसी मराठी ने किया है, दोनों में आपको बहुत अंतर दिखेगा। तो ये उस समय भी शैलियाँ बांट दी गई थी, और वो भूगोल के आधार पर बटी हुई थी, स्थानीय क्षेत्र। तो जैसे गौड़ी रीति, गौड़ी रीति जो गौड़ प्रदेश कहलाया उस समय। वैदर्भी जो विदर्भ महाराष्ट्र के आसपास का बराड़ का क्षेत्र है, वो वैदर्भी। एक पांचाली कहलाई, जो पंचाल जनपद मध्य भारत का हो जाता है पांचाली। एक लाटी, लाट प्रदेश गुजरात के आसपास का जो क्षेत्र था। तो उनकी अपनी अपनी शैलियाँ थी, और वो उसी हिसाब से पॉपुलर होते गए। तो बाणभट्ट में गौड़ी रीति का भी प्रभाव है, पांचाली रीति का भी प्रभाव है, लेकिन कालिदास में वैदर्भी रीति ही है। और इसी तरह से भट्ट नारायण वगैरह हुए, उन्होंने गौड़ी रीति में प्रयोग ज़्यादा लिखे हैं। तो कुछ मिक्सचर है, ऐसा नहीं कह सकते। उन्होंने भाव पकड़ा, भाव जैसा है उसी के अनुसार। यदि कोई कठोर भाव लिया तो लंबे लंबे समास का प्रयोग कर दिया, यदि कोई कोमल भाव लेके आ रहे हैं तो किसी को उपदेश देना है तो उसमें छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया। इस तरह से भी शैली बदलती रही है। हम कर क्या सकते हैं? तो इसका यही तरीका है कि पदच्छेद करें, पदों का छेद। तो बहुत सी पुस्तकों में पदच्छेद भी देते हैं, जैसे आपके में अन्वय दिया हुआ है, वहाँ कहीं कहीं पदच्छेद भी दे देते हैं। ब्रह्मसूत्र के लिए कोई है पदच्छेद? बिमली जी से पूछेगा, वो उनका क्षेत्र है वो उनके पास। मैंने थोड़ी मेरे पास जो किताब है उसमें तो नहीं है पदच्छेद, लेकिन हाँ बहुत से लोग पदच्छेद, उसमें तो सूत्र है, सूत्र भी इतने टफ है। काफी टफ है। अच्छा, तो बिमली जी से पूछेगा, वो आपको कई टीकाएं बता देंगे उसकी। ठीक है, और देखिए आगे। इसमें भी जो 38वां पद्य देखिए, 38वां। सिंहा शिशुरपि निपतति मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतुः। सिंहः शिशु
रपि निपतति। मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु। प्रकृतिरियं सत्त्ववताम् सत्त्ववतां न खलु वयस् तेजसो हेतु। थोड़ा डल हो गया। वर्णिक छंदों की तो चर्चा हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हमने देखे गण। ये आर्या छंद है। चार चरण इसमें भी होते हैं, जैसे होते हैं पहले चरण में 12 मात्राएं होती हैं। इसमें वर्ण नहीं गिने जाते हैं, मात्राएं गिनी जाती हैं। तथा प्रथम और 12 मात्रा पहले में और तीसरे में। इसमें दूसरे में 18 और इसमें 15 ये मात्राएं हैं। 15 क्या लिखे मैम सबसे? 12 पहली लाइन में, पहला जो चरण होता है उसमें 12 मात्राएं, 12, तीसरे में भी 12 और दूसरे में 18 और चौथे में 15। अब आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं इसमें, यानी वर्ण देखें तो इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ण दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें जो आर्या छंद होता है, उस आर्या छंद में वर्ण नहीं गिने जाते हैं, मात्राएं गिनी जाती हैं। और मात्राएं वही लघु और गुरु। तो इसमें आप देखिए स सिंह ये है, तो ये गुरु। अच्छा, ये इसमें भी वही रोल चलेगा। हाँ है वही, लेकिन हाँ सिंह सिंह ऐसे सिंह। अच्छा, ह के साथ हाँ, वो विसर्ग। बहुत लोग इसको म कर देते हैं, सिंह। तो सिंहा। फिर शि शु र पी। नी नी प त ती। प और त में तो मात्रा नहीं है। हाँ? जैसे र प त में तो मात्रा नहीं है। प में मात्रा प नहीं है। धन अ छोटा त अच्छा, धन वो अ को ले रहे हैं। हाँ, छोटा अ है ना। तो अब आप इसको गिने कितने हो गए? 2 4 5 6 7 8 9 10। 10 ही हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, उनको दो इनकी दो। 2 मात्राएं होती हैं। गुरु की 2 मात्रा जो घुमा हुआ है ये गुरु है ना, हम इसको गुरु और लघु जैसे कहते हैं। तो लघु एक मात्रिक होता है और गुरु द्विमात्रिक होता है। दूसरी पंक्ति में आप खुद लगाइए 18। देखिए क्या लगाऊं, बताते जाइए। लघु 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 दीर्घ। मैम ये पे है ना गुरु। हाँ? ली पे नहीं आएगा। को पे ला भी तो ये गुरु है। धीर हाँ ली पे ही ला पे कपोल कपोल
ये ये तो छोटी ही है ना। छोटी ई है, छोटी है। और ल के साथ जो आएगा वो भी छोटा है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 हो गए। 1 2 3 ती में दो नहीं आएगा, भित्तिषु हाँ इसमें भित्तिषु वो लघु, ती इसमें भी तो- लघु आएगा। ये तो ती छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया ना भी, हाँ। इसमें ता के कारण गुरु हो गया ये। हाँ। भी- नहीं ती भी लघु नहीं होगा, वो त देख इसमें संयुक्त हो जाता है। और अच्छा ये तो वर्ण नहीं है। संयुक्त से पहले वाला गुरु 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 एक कहीं मिस तो नहीं है? अंशुल वाले को मैम गुरु कर देंगे ना आवश्यकता अनुसार। हाँ ऐसा भी हो सकता है। मतलब मलिन कपोल भित्तिषु गजेशु, पादांत में लघु भी गुरु मान लिया जाता है। ये एक नियम विकल्प के तौर पे, जैसे हम कह देते हैं ना वैकल्पिक नियम होता है। और इसमें मान सकते हैं। हाँ हम मान सकते हैं बिल्कुल। इसलिए यहाँ पर 17 है, 17 में गजेशु में आ रहा है। अब नीचे इसमें देखिए 12 क्री क्या होगा? प्रा, क्र ये तो री की मात्रा है, छोटी है नहीं क्र नेक्स्ट ये। नहीं अच्छा क्र लघु होगा। हाँ लघु। अब प्रा तो प्रा क्या होगा ये बताइए, लघु, लघु होगा। क्यों? क्योंकि वो अ की मात्रा है बस। ये रा भी तो मिला हुआ है इसमें। हाँ, पर ये र ये रा इससे पहले वाले को गुरु कर सकता था, ठीक है खुद ना? लघु रहेगा। हाँ इसलिए प्रा प्री ती री यम मान सकते हैं। नहीं, इसको आप ऐसे भी, हाँ ये पादांत है ना, पाद का अंत है। फर्स्ट वाले की 18 हो गई है। इसमें 17 है, शू को ये वाली 17 है। लेकिन पादांत के ये मैं नियम आपको भेज दूंगी। पादांत में लघु को गुरु मान लिया जाता है, पाद का अंत है तो इसलिए। प्रा में लेकिन मैडम ये प्रा की वजह से भी तो गुरु हो जाएगा वो। प्रा की वजह से इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पर हमने आपको एक लाइन लगा दी है, हमारा पूरा विश्रांति है। ये जो चरण होते हैं ना, दूसरे पर ज्यादा विश्राम होता है और चौथे पर ज्यादा, चौथे पर तो पूर्ण विश्राम होता है, इस पर दूसरे के अंत में सभी छंदों में विश्राम होगा। तो विश्राम हो जाने के कारण इसका असर उस पर नहीं जाएगा। यदि आप यहाँ होता इस तरह का तो हम मान सकते थे कि यहाँ पर जो अगला चरण यानी दूसरा चरण चालू हो रहा है तो उसके कारण, यहाँ पर तीसरे के कारण दूसरे पर अंतर नहीं पड़ेगा। तो प्रा इससे पहले होता है तो हम कहते कि वो गुरु हो गया, इसलिए रा का कोई महत्व नहीं है। पा क्री ती री यम, यहाँ पर सत्व व ताम कितने हुए? मैम प्री तो लघु नहीं रहेगा। हाँ सॉरी ये तो लघु है, 13, ये तो लघु है, 12 हो गए, ये लघु है। 12 हो गए। क्री टी, जैसे आपने देखा होगा ना, पितृ नाम जब आप षष्ठी बहुवचन लिखते हैं तो यहाँ डबल री लगाते हैं, नहीं तो प्राय हम ऋषि वगैरह जो लिखते हैं उसमें लघु होता है। तो ये एक मात्रिक है, एक मात्रा, ठीक है। और नीचे ग्रह की मात्रा जो है वो कौन सी? ये ग्रह वाला ये प्रकृति, हाँ तो ये जो टी को वो नहीं कर देगा नहीं, गुरु। ये देखिए ये स्वर है, व्यंजन होता है तो इससे पहले वाले को गुरु करता है। ये स्वर है, स्वर का मतलब जैसे ये त में ई चढ़ा है, इस तरह से इसमें क में री लगा हुआ है, ये मात्रा है। और जहाँ पर हम जैसे ये कहते हैं वित्ती, यहाँ पर ये व्यंजन है, व्यंजन को संयुक्त वर्ण मानते हैं। स्वर तो जिसमें दीर्घ स्वर लगा है वो गुरु होगा, जिसमें लघु स्वर लगा हुआ है वो लास्ट में भी 14 आ रहे हैं तो पदांत के कारण 14 होगा। न खलु वयस तेजसो हेतु, यही है ना पंक्ति, न खलु वयस तेजसो हेतु। तो एक दो तीन, ये दो एक लघु, ये लघु, ये गुरु हो जाएगा। गुरु गुरु तेजसो हेतु, कितने हुए? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। ठीक है, अब इसका अर्थ देखते हैं। इसमें कर्ता कर्म वगैरह आप आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि कर्तृवाची ही है। निपतति, पतति गिरना, निपतति बहुत अधिक गिरना।
इसी पर टूट पड़ना ये अर्थ है। निपतिति माने गिरना, गिरना मतलब टूट पड़ना। सिंगा शेर, सिंगा शिशु शेर का बच्चा, सिंगा जो शेर भले ही वो कैसा है, शिशु अभी छोटा है, बच्चा है। सिंगा शिशु अपि शेर छोटा ही क्यों ना हो, यानी बालक ही क्यों नहीं है। निपतति टूट पड़ता है, किन पर, गजेशु भित्तिषु हाथियों की भित्ति, मतलब जो ललाट है उन ललाटों पर। छोटा सा भी शेर का बच्चा बड़े से हाथी के मस्तक पर टूटकर गिरता है। तो सिंहः शिशुरपि निपतति गजेषु भित्तिषु। अब भित्ति, भित्ति का मतलब होता है दीवार। तो हाथी का जो गंडस्थल है वो शेर के बच्चे के माथे की तुलना में क्या हुआ, एक दीवार जैसा ही हो गया। तो इसलिए कपोल भित्तिषु, कपोल की जो भित्ति है, कपोल रूपी भित्ति, इसको रूपक अलंकार हम कह देते हैं, मेटाफर। तो कपोल रूपी जो दीवार है उस हाथी के, उस पर, और वो हाथी भी कैसा है, मद मलिन। इससे भी पहले हाथी की जब चर्चा आई है तो हाथी के साथ मद शब्द बहुत आया है। हाथी कैसा है, तो ऐसा माना जाता है, संस्कृत के कविगण प्राय इसका वर्णन करते आ रहे हैं कि जो हाथी, युवा हाथी है, उसकी एक विशेषता ये होती है कि उसके गंडस्थल से एक लिक्विड निकलता रहता है, बहुत सुगंधित होता है वो, उसकी आंखों में भी आ जाता है, उसके निरंतर उस पर भौरे टूटते, इतना खुशबू होती है उसमें कि भौरे भी उस पर मंडराते रहते हैं। ऐसा वर्णन कवियों ने बहुत अधिक किया है। तो हाथी को जब मद से मलिन बता रहे हैं, इसका मतलब हाथी बूढ़ा नहीं है, बच्चा नहीं है, युवा हाथी है, श्रेष्ठ हाथी है, जिसको गजराज के लिए कह देते हैं। तो मद मलिन, मद से मलिन मतलब भीगे हुए, मलिन का मतलब तो गंदा होता है। अब जो मद है निकलता निरंतर बहता जा रहा है, वो नहाया धोया हुआ तो है नहीं, तो उससे मलिन हो रहा है, मटमैला सा हो गया है। तो मद से मलिन हो गया है कपोल, चेहरा, चेहरे का किनारे वाला भाग, वही है भित्ति माने दीवार, यानी कपोल रूपी जो दीवार है हाथी की, उस पर शेर बच्चा होते हुए भी निपतति टूट पड़ता है। ये स्वभाव है शेर का कि यदि वो बच्चा ही क्यों नहीं है, छलांग लगाएगा और हाथी के गंडस्थल को अपने पंजों से फोड़ने की कोशिश करता है। प्रकृति रियम सत्ववताम, सत्व से जो युक्त हैं, सत्व पराक्रम, शौर्य से जो युक्त होते हैं, पराक्रम से जो युक्त होते हैं, पराक्रमी होते हैं, उन इयम प्रकृति, उनकी, यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन है, सत्ववताम, जैसे भगवताम, भगवान की तरह रूप चलेंगे, तो सत्ववताम, वतु प्रत्यय है। तो सत्व से युक्त, पराक्रम से युक्त जो लोग होते हैं, उनकी यह प्रकृति ही है, प्रकृति नेचर है, स्वभाव है, वो ये कहीं से आता नहीं है उनमें, ये जन्मजात उनका है। प्रकृति किसे कहते हैं, सांख्य दर्शन में यदि हम देखें तो प्रकृति और पुरुष ये दो ही तत्व हैं। नेचर इसके लिए हम कह देते हैं। तो नेचर इन्नेट होता है, जन्मजात होता है, वो बदला नहीं जा सकता। एनवायरनमेंट से कुछ परिस्थितियां आती हैं सामने तो थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कहते हैं व्यक्ति का जो स्वभाव है वो जन्म से ही निश्चित हो जाता है। इसलिए कई जगह भर्तृहरि ने भी कहा है, स्वभावो दुरतिक्रम, जो स्वभाव है वो बदला नहीं जा सकता, उसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं कि प्रकृति रियम सत्ववताम, पराक्रमियों की ये प्रकृति ही है, ये स्वभाव ही है। न खलु वय तेजस्सो हेतु, जो वय आयु, एज, जो वय आयु है, व्यक्ति की उम्र होती है, अवस्था है, निश्चय ही, खलु निश्चय ही, तेजस्सो हेतु न, तेज का कारण नहीं है। कोई व्यक्ति ज्यादा एज का हो जाए तो उसमें ज्यादा ग्लोरी हो जाए, ज्यादा पराक्रम आ जाए, ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े व्यक्ति भी डरपोक देखे जाते हैं, जबकि शेर का, हाथी कितना बड़ा है लेकिन शेर के आगे वो कमजोर ही सिद्ध होता है। तो जो अवस्था होती है कि जब शेर बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तभी हाथी के गंडस्थल को फोड़ेगा, ऐसा नहीं। छोटा सा बालक भी, शेर का जो बच्चा है वो भी हाथी के गंडस्थल पर टूट पड़ता है। तो इससे यही प्रमाणित होता है कि आयु तेज का हेतु माने कारण नहीं होती है। ये व्यक्ति का स्वभाव ही है, नेचर ही है, जो जन्म से ही उसको प्राप्त हो रहा है कि वो किस प्रकार का आचरण करता है। डरपोक बनेगा
या वो पराक्रमी होगा, ये जन्मजात व्यक्ति की प्रकृति होती है। अभी क्या है, शाकुंतलम में कालिदास ने जो वर्णन किया है उसमें शकुंतला का एक छोटा सा बेटा है, लगभग 5 साल का है, उसका नाम है भरत, जिस कहते हैं उसी के आधार पर ये सारा देश भारतवर्ष कहलाता है। और तो दुष्यंत का वो पुत्र, उस भरत से ही ये भारतवर्ष का नामकरण, ऐसा महाभारत कहता है। तो वहां पर वो जो 5 साल का है तो शेर के बच्चे को खींच रहा है, और उसको जो उसकी देखभाल करने वाली तपस्वी स्त्रियां हैं वो कहती हैं रुक जाओ, जो शेरनी पास में बैठी है वो तुम्हारे को मारेगी, काट जाएगी। तो वो कहता है नहीं, तुम अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। छोटा बच्चा है, सिंह के शावक के साथ वो खेल रहा है और कहता है मैं दांत गिनूंगा। तो ये क्या है, उसे किसी ने सिखाया नहीं है। आश्रम का परिवेश है, वातावरण है, आश्रम के वातावरण में सबके शांत चित्त होते हैं, लेकिन उसकी ये जन्मजात प्रकृति है, वो क्षत्रिय है, जन्मजात प्रकृति है उसकी कि वो शेर के बच्चे के साथ ही खेल रहा है, उसको कोई खिलौना पसंद नहीं आता है, वो शेर के बच्चे के साथ। तो यहाँ पर भी ये अन्योक्ति है। अब शेर को तो ये कहा नहीं जाएगा कि ये बड़ा पराक्रमी है, ऐसा बनो वैसा बनो, तो इसके माध्यम से सामान्य प्रकृति के व्यक्तियों का जो स्वभाव है वो बतलाने का यहाँ पर प्रयास किया है कि कोई ये सोचे कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तब ये काम करूंगा, ऐसा नहीं है। व्यक्ति के स्वभाव में ही लगनशीलता होती है और वो उसको उस कार्य की ओर ले जाती है। तो इसलिए प्रतीक्षा और समय आने पर ये काम होना, ये मानवीय स्वभाव नहीं होना चाहिए। वो अपने जो प्रकृति है उसके अनुसार, प्रकृति उसको उसके काम में लगा देती है। तो न खलु वयः तेजसो हेतु, जो अवस्था है वह तेज का कारण नहीं होती है। जो छोटा व्यक्ति है वो भी बड़ा पराक्रमी हो सकता है। ठीक है, इसकी संधि विच्छेद करके बताएंगे। प्रकृति नियम, जो पदच्छेद की बात हम करते हैं ना, सबसे पहला तरीका ये होता है कि पहले आप पदच्छेद करें, पदच्छेद के बाद अन्वय करें और अन्वय के बाद फिर अर्थ करें। तो यदि हम इसका पदच्छेद की दृष्टि से देखें तो सिंहा, ये तो हाँ प्रकृति अयम इयम नहीं क्या बोला आपने फिर से? प्रकृति ही, हाँ प्रकृति ही, रा का ये विसर्ग संधि हमने पढ़ी थी ना, प्रकृति ही इयम, इयम रा है, रा का विसर्ग हो गया और ये ऐसे यहाँ से चलेंगे तो सिंहा, ये तो क्लियर है। शिशु वही जो आप यहाँ बता रहे हैं, शिशु अपि, शिशु अपि। अब शिशु है तो शिशु का मतलब हम हिंदी में जानते हैं क्या है, तो सिंह शिशु, सिंह शिशु ही क्यों ना हो, बच्चा भी है तो भी निपतति गिर पड़ता है। तो यहाँ ऊपर ये थोड़ा लंबा हो गया। मद मलिन कपोल भित्तिषु, मद से मलिन कपोल रूपी भित्ति वाले गजों पर, हाथियों पर। अब ये देखिए गजेशु मुख्य है हमारा, और ये जो शब्द है वो इसका एडजेक्टिव है, विशेषण है, ये विशेष्य है और ये हाँ, तो विशेषण में भी वही विभक्ति वचन लगता है जो विशेष्य में लगता है। तो हाथियों पर टूट पड़ता है। वो हाथी कैसा है? मद से मलिन कपोल रूपी भित्ति वाले। तो अब यहाँ पर मद मलिन, मद से मलिन, इसमें सप्तमी लगाई है ना, अच्छा लोकेशन के ऊपर हाँ, उस पर टूटता है, नीचे है लेकिन टूट कर ऊपर जाएगा, लोकेशन के कारण हाथियों के गंडस्थल पर निपतति, गिरता है, गिरता मतलब प्रहार कर देता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए न खलु वयः, यहाँ पर होगा तो क्या, मूलतः तो इसमें विसर्ग होना चाहिए, वयः, फिर है तेजसः। लेकिन यहाँ एक और नियम होता है कि यदि विसर्ग के बाद ता आ रहा है तो विसर्जनीय से सह से ये सकार में बदल जाता है, तो तेजसः। और यहाँ पर तेजसो में जो ओ दिखाई दे रहा है वो क्या है, विसर्ग का ही ओ हो गया है, ओत्व होगा। तो हमने कई रूप देखे थे, कहीं विसर्ग र में बदल जाता है, कहीं सा में बदल जाता है, कहीं तालव्य श में बदल जाता है, कहीं मूर्धन्य श में बदलता है। तो एक बार नियम खोल के देखना पड़ेगा आपको। इसको कैसे बोलेंगे लास्ट वाले को? न खलु वयस तेजसो वयस तेजसो, वयस तेजसो हेतु, वयस तेजसो हेतु। मैम ये हमने तो ये संधि वगैरह नहीं पढ़ा क्योंकि ये 6 मंथ्स में जैसे हुआ, तो मैम इसके लिए हम क्या संधि का टॉपिक डाल के उसको भी पढ़ाई करें, कैसे करें? किसमें करेंगे? मैम ये सब वी हैव नॉट डन। वो नोट्स में है जो आपको दिए ना, नहीं संस्कृत के आपको नहीं मिले ना,
चाहिए संस्कृत के? चलो मैं देखूंगा। नहीं तो व्हाट्सएप, उसमें व्हाट्सएप भी किए थे शायद उन नियमों मैं आपको संधि के भेज दूंगा, कुछ पड़े होंगे मेरे व्हाट्सएप पास। पर भी किए थे। विसर्ग संधि वगैरह जो मैंने ली थी उसके कुछ नियम बताए थे, प्रत्यय कुछ लिए थे। वो पड़े होंगे मेरे पास आपको। हाँ, बिमली जी जो आप लोगों को बता रहे हैं ना, वो ग्रामर ही उनका है मेन बेस, वो ग्रामर से ही चल रहे हैं। मैं लैंग्वेज भाषा पढ़ रही हूँ, साहित्य से हम व्याकरण सीख रहे हैं, वो व्याकरण से भाषा सिखा रहे हैं आप लोगों को। वो स्पोकन है। हाँ। छोटी छोटी चीजें। हाँ। इसी तरह से आप यहाँ भी चल सकते हैं। जैसे हमने कहा सिंह शिशुरपि निपतति, कह निपतति, कह निपतति, सिंह निपतति, सिंह कुत्र निपतति, गजेषु गजेषु निपतति। तो सिंह कीदृशेषु गजेषु निपतति, कैसे गजों पर टूट पड़ता है? मधुबनी। मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु निपतति। तो छोटे छोटे वाक्य से सिंह कीदृशः सिंह शिशुरपि, सिंह निपतति, कीदृशः सिंह निपतति, शिशुरपि सिंह निपतति, शिशुरपि सिंह कुत्र निपतति। कुत्र से मतलब सप्तमी में ही हमें अर्थ उत्तर देना पड़ेगा। कुत्र शब्द जहाँ भी प्रश्न में पूछा जाएगा उसका मतलब है हमें उत्तर में सप्तमी लगानी ही पड़ेगी। तो सिंह कुत्र निपतति, इसे कहाँ गजेषु निपतति। अब गजेषु का विशेषण है तो कीदृशेषु गजेषु निपतति, तो मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु निपतति। इस तरह से करके ठीक है। मैम एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ कठिन शब्दों को ला सकते हैं, थोड़ा सा कैसे? क्लास में करवा दें। कैसे? बहुत जो कठिन हो, जैसे आप गद्य कह रहे थे 5 वर्ड्स के, 35 लाइन के 35 के, हाँ। उसको अगर थोड़ा सा हम उच्चारण कर सकें, थोड़ा सा प्लीज मैम कर दीजिए। अगली बार ले आते हैं, कुछ Thank you. शब्द वाक्य लिख के ले आते हैं। गद्य मतलब लंबा बहुत लंबा सेंटेंस होता है, सेंटेंस लंबा हो जाता है। तो वो गद्य हो गया। नहीं, गद्य में भाई जैसे छंद की हम बात करें, छंद का एक नियम है, जैसे यगण मगन तगण इत्यादि, उनमें जो बंधा हुआ होता है, लय में बंधा हुआ होता है, वो छंद हो जाता है। और जो किसी नियम में बंधा हुआ नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से जिसमें हम शब्द या कोई भी लगाए चले जा रहे हैं और उसका विस्तार करते हैं, वो गद्य हो जाता है। नियम जो है कि छंदोबद्धम पदम, पद किसे कहते हैं, पद्य किसे कहते हैं, जो छंद में बंधा हुआ होता है। छंदोबद्धम पद्यम, जो पद्य है वह छंद में बंधा हुआ होता है। और जो उससे मुक्त है अपाधा पद संतान है, जिसमें पाद इत्यादि व्यवस्था, इसमें हम कहें एक पाद, पहला पाद, दूसरा पाद, अपाधा पद संतान गद्यम, जहाँ पर पद चरण व्यवस्था नहीं होती है, स्वतंत्र विकास होता है वाक्यों का, वो गद्य कहलाता सारे क्रिएटिव होते हैं। है। क्रिएटिव दोनों ही हैं। गद्य भी कभी उसमें भी अलंकार आएंगे, उसी में भी अभिधा लक्षणा व्यंजना आएंगी। उस समय हम लोग पिछली कक्षा में देख रहे थे, तो वो गद्य में भी होती हैं और पद्य में भी। अलंकार वहाँ भी होते हैं, अलंकार यहाँ भी होते हैं। अब जैसे इस वाक्य को हम देखें तो न खलु वयः तेजसो हेतु, ये ऐसी लाइन है, जरूरी नहीं है उसको हम पूरा श्लोक बोले तभी हम कोट करें। इस पंक्ति को आप कहीं भी कभी भी कोट कर सकते हैं। छोटा बच्चा खेलते खेलते सांप पकड़ लेता है और रगड़ देता है, बड़ा होता है थोड़ा, जब समझने लगता है नुकसान करता है, तब भी कुछ बच्चों में ये प्रकृति होती है कि वो हिंसक जंतुओं पर उनके साथ खेलने लग जाते हैं, कुछ भी करते हैं, उनमें डर की प्रकृति नहीं होती है। ऐसे में हम कभी भी कोट कर सकते हैं, न खलु वयः तेजसो हेतु। कभी हम बड़े व्यक्ति को देखते हैं, बड़ा डरपोक होता है, नहीं जाता है नजदीक, जिससे डर लग रहा है, तो स्वाभाविक है न खलु वयः तेजसो हेतु। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति कोई बड़ा हो गया है तो वो पराक्रमी भी बहुत हो जाएगा। तो न खलु वयः, ऐसे प्रयोगों को यदि अलंकार की भाषा में कहें तो इसको कहा जाता है अर्थांतरन्यास अलंकार, जहाँ एक पंक्ति ऊपर में कही हुई बात जो बातें आई हैं उनको सपोर्ट करती है, उनको पुष्ट कर देती है। हाँ, जैसे उन्होंने कहा कि शेर का बच्चा हाथी के गंडस्थल पर टूट पड़ता है, ठीक ही तो है, उम्र पराक्रम को नहीं देखती है, या जो उम्र है उसके कारण किसी में पराक्रम हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो आयु तेज का कारण नहीं होती है। जैसे ये बात कहा तो छोटा सा भी बच्चा है, वो भले ही छोटा है लेकिन वो बड़े बड़े हाथियों से टक्कर ले सकता है, ये बात पुष्ट हो जाती है।
तो ये जहाँ पर कोई सामान्य एक जनरलाइजेशन हम कर देते हैं किसी बात का और उससे किसी खास बात को हम पुष्ट करते हैं तो वो अर्थांतरन्यास अलंकार कहलाती है। साहित्य है ना, साहित्य में हमें देखना पड़ता है इसमें अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार लिखा हुआ है इसके हाँ काव्यलिंग अलंकार थोड़ा पॉपुलर कम है इसलिए मैंने आपको नहीं बोला कि न खलु वयः तेजसो हेतु। यहाँ पर ये कहते हैं सिंगा शिशुरपि निपति मद मलिन कपोल भित्तिषु। इसका अर्थ समझ में आ रहा है कि छोटा बच्चा भी हाथियों के गंडस्थल पर टूट पड़ता है। क्यों क्यों? इसका इसकी कारण क्या प्रकृति है? वही है। सत्ववताम इयं प्रकृति, जो पराक्रमी है उनकी ये प्रकृति। तो अब आप ये देखिए ये जो पंक्ति थी इस पंक्ति को इसका कारण बता दिया गया है। तो काव्यलिंग अलंकार कहाँ होता है? जहाँ किसी वाक्य के माध्यम से या किसी एक शब्द के माध्यम से कही हुई बात का कारण स्पष्ट किया जाए। कारण क्या कारण है कि एक छोटा भी सिंह का बच्चा हाथी के गंडस्थल पर टूट पड़ता है। तो भाई सत्ववताम इयं प्रकृति, ये हेतु बता दी। लेकिन इन तीनों पंक्तियों का जो पोषण है या इसका समर्थन है वो ये पंक्ति कर रही है। इसलिए ये इस पंक्ति से अर्थांतरन्यास और इस पंक्ति से काव्यलिंग अच्छा दोनों का अलग अलग। और मैडम इसको वो जैसे वो छंद का गाने का तरीका अलग होता है तो इसका क्या तरीका होता है? नहीं थोड़ा मैं जैसे आप बता रहे ना कि वो जो रामायण में चौपाइयाँ होती हैं और जो दोहे होते हैं वो इसमें आर्या छंद में होते हैं, आपने बताया था। इसकी बहुत अच्छी लय है, मुझे नहीं आती है तो हाँ, इसकी अलग से लैंग्वेज। हाँ इसकी अलग होती है क्योंकि देखिए ये सारी विषम पंक्तियां हैं। ऐसा नहीं है कि सारे चरणों में एक जैसी मात्राएं आ रही हैं। इसमें 12 है, इसमें 18 है, 12 है, 15 है, तो थोड़ा दाएं बाएं हो जाती है। इसलिए फिर अगली बार किसी दिन सुनाऊंगी। नेक्स्ट टाइम मैम अलंकार और कुछ वर्ड संधि का उन्हीं नोट्स में है। मैडम के जो नोट्स हैं ना उसमें संधि के नोट्स हैं। I saw थोड़ा सा देखा। उसमें है संधि के नोट्स। अच्छा और वैसे मैम उनका स्पोकन है, आपका रिटन में जो क्लियर हो रहा है ना। हाँ ये साहित्य है, वो जो है वो भाषा है सामान्य, ये साहित्यिक भाषा हो जाती है और बहुत अंतर आ जाता है। अब जब अर्थशास्त्र की भाषा देखेंगे वो थोड़ी और अलग है, उसमें अलंकार वगैरह नहीं दिखाई देंगे, वो शास्त्र भाषा है, उसको हम शास्त्र कह देते हैं। ये साहित्य है, वो सामान्य भाषा है, लैंग्वेज है। ठीक है, यही रखते हैं, आज खत्म करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू मैम। आप सबको भी धन्यवाद। नमस्कार सभी को। आपने लाभ लिया थोड़ी कोई बात नहीं। तो which mode do you practice? नेक्स्ट टाइम नहीं तो अब नेक्स्ट टाइम मुझे देखिए, आप मेरे को नेक्स्ट टाइम रेफर दे। ना कोई बात एक मिनट सर, अनुज सर प्लीज। पैसे बन रहे हैं और रुद्रा तो ये multiple colleagues working there. Two firms. Another one I send you contact. एक मैंने आपको दी B.Tech है ना तो उसी ने ले लिया B.Tech कहाँ से किया? नेक्स्ट टाइम सर इफ यू वांट। हमने कौन से कॉलेज? टेल यूनिवर्सिटी से पानीपत में PIET है। नहीं बोल रहा है अच्छा हमारे यहाँ से फिर यहाँ नेक्स्ट से टाइम मंदिर कभी मार्ग भी गई नहीं मंदिर मार्शल आपका जो होगा 19 शिफ्ट हो गया कहाँ से नहीं, गए? सर। नॉर्थ सेंटर वन से नॉर्थ कैंपस अच्छा नॉर्थ कैंपस
पर वो मतलब मैं तो यही कह रहा था उसमें नहीं सिर्फ बता दीजिए, अगर कभी भी जाऊंगी लेके आऊँ या